अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आप लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल। वेलकम टू दिस सेशन। एक हम शुरुआत कर रहे हैं इसकी। यूएस के अंदर इलेक्शंस में रशिया का रोल होना और डेटा साइंस का रोल होना। इंडिया के अंदर एक स्टार्टअप एक एप्लीकेशन बनाता है जिसके अंदर अगर आप खांसते हैं तो वो आपको बताता है कि आपको किस तरीके का लंग डिजीज हो सकता है। फेसबुक की एनालिटिक्स आपके पास आपकी एक पर्सनालिटी को मैप करती है, उसके बेसिस पे आपको सजेशंस देती है। आप लोग ऊबर यूज करते हैं। उबर जब ज्यादा उसकी रिक्वेस्ट आती है तो देन उसकी प्राइसिंग इंक्रीज हो जाती है, सर्च प्राइसिंग हो जाती है। इसी तरीके से ढेरों एग्जांपल्स हमारे पास हेल्थ में, एनालिटिक्स में, हर शोबे, जिंदगी के हर शोबे में जो आपके ऊपर असरअंदाज है, जिसमें डेटा साइंस का एप्लीकेशन। तो आज का हमारा टॉपिक, आज का हमारा मौजू एक डेटा साइंस का एक ब्रीफ ओवरव्यू कि किस तरीके से आप उसको सीख सकते हैं, किस तरीके से आप उसको आगे लेके जा सकते हैं, आप करियर ट्रांजिशन कैसे कर सकते हैं, वो क्या होता है, वो कहाँ से आता है, उसको किस तरीके से किया जाता है। ये सभी चीज आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो मेरा नाम है तलहा और आज मैं आपका होस्ट रहूंगा। एंड मेरे साथ मेरे एक सीनियर है एंड शादमान भाई। सो हम दोनों जामिया से ताल्लुक रखते हैं। ग्रेजुएशन हम दोनों ने वहीं से मुकम्मल किया था। उसके कुछ वक्त बाद शादमान भाई मेरे सीनियर थे, वो यूएस चले गए थे, वहां पे उन्होंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल करी, मास्टर्स, पोस्ट ग्रेजुएशन। उसके बाद मुसलसल वो डेटा साइंस की फील्ड में काम करते आ रहे हैं और अच्छा खासा अनुभव रखते हैं। तो मैं शादमान भाई को वेलकम करना चाहूंगा। शादमान भाई, आपसे जानना चाहेंगे हम कि हम डेटा साइंस के बारे में आप थोड़ा और उसके ऊपर रोशनी डालें और हमें बताएं कि वो क्या होता है, मतलब व्हाट इज डेटा साइंस, हाउ कैन वी डिफाइन इट। Yeah, sure. Assalamu alaikum, everyone. So my name is Shadman Kaisar. So as Tala said, मैंने अपनी इनिशियल जो एजुकेशन स्टार्ट की बीटेक मैंने जामिया से कंप्लीट किया 2015 में. After that in mechanical engineering. After that I moved to the US 2015 August में. Went to the University of Houston. Masters complete किया mechanical engineering में ही. But in the last semester of that education, I took a course in data science. Okay, or this course was completely life changer for me, right? Uh, इस कोर्स में मैंने सीखा कि आखिर डेटा साइंस इतनी बड़ी फील्ड आगे क्यों बनने वाला है और इतनी स्पीड से क्यों आगे बढ़ रहा है. सो लेट मी जस्ट गेट टू व्हाट इज डेटा साइंस रियली क्विकली. फर्स्ट शॉर्ट में अगर बताएं तो आज हम सॉफ्टवेयर के जमाने में रह रहे हैं और डेटा, अमाउंट ऑफ डेटा जो हर एक इंसान अपने रोजमर्रा जिंदगी के एक्शंस वगैरह के थ्रू जनरेट कर रहा है, जैसे ट्वीट्स, लाइक्स, फोटोज लाइक करना, मैसेजेस भेजना वगैरह वगैरह, इन सब पे इन सब का जो ये सब जो डेटा कलेक्ट हो रहा है, इसका कुछ यूज करना, इसका कुछ बेनिफिट निकालना, इससे कोई किसी बिजनेस प्रोसेस को ऑटोमेट करना, ये सब का काम है डेटा साइंस. ठीक है. एंड now let's get into some more details, like for शादमान example. भाई, एक सेकंड में मतलब बीच पे आपसे ये वाली बात कहना चाहूंगा। हमारी ऑडियंस ठीक. को आप ये बताएंगे कि किस तरीके से एक बेसिक एक इंसान की, नॉर्मल एक लेमैन की जिंदगी को कैसे इफेक्ट कर रहा है आज के वक्त में डेटा साइंस। श्योर, नो प्रॉब्लम. सो आई थिंक मैं अपने हमारे ऑडियंस से थोड़ा सा रेलेवेंट एक एग्जांपल देता हूँ इसमें, राइट? तो I know that we have a couple mechanical engineers, even digital marketing people here. I know we have people from all kinds of fields like this, right? So data science हर इंसान की जिंदगी को अफेक्ट कर रहा है वैसे तो टुडे. इवन व्हेन यू गूगल data science, Google is also using data science completely to get to your final page, right? To get you to the correct result, right? बट अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूं, फॉर एग्जांपल एक मैकेनिकल इंजीनियर एक फैक्ट्री में काम कर रहा है और उसके पास वहाँ ढेरों मशीनें हैं और किसी एक दिन एक मशीन फेल हो जाती है और नाउ पूरा काम रुका हुआ है, और जब वो मशीन ठीक की जाएगी तभी वो काम आगे बढ़ेगा. So instead, what the data, if that mechanical engineer has knowledge of data science, what he can do is he can set up a couple of sensors on top of this machine. Let's say there is a sensor that is measuring kitna current aa raha hai, there is a sensor that's measuring the voltage, there is a sensor that's measuring how fast the motor is rotating. Based on that, we can take that data into a computer और वो डेटा यूज करके हम लोग डायरेक्टली एनॉमली डिटेक्ट कर सकते हैं. बिफोर द मशीन इवन फेल्स, वी कैन प्रिडिक्ट
that this machine is about to fail, and this is what we call predictive maintenance. तो हम लोग पहले से फेलियर प्रिडिक्ट करके उसकी मेंटेनेंस कर सकते हैं और फेलियर अवॉइड कर सकते हैं, प्रिवेंशन। दैट्स बहुत जस्ट वन एग्जांपल। जी एक इंटरेस्टिंग टेक होने वाला है शायद भाई, आगे भी इस चीज को और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मतलब ऑडियंस के लिए एक और बात मैं जानना चाहूंगा कि ये फील्ड किन किन लोगों के लिए है। क्या ऐसा है कि सिर्फ टेक्निकल बैकग्राउंड के लोग इसमें आ सकते हैं, या ऐसा भी है कि नॉन टेक के लोग भी इसमें आ सकते हैं? कौन लोग हैं जो इसको सीख सकते हैं, उसमें काम कर सकते हैं, उसमें करियर बना सकते हैं? इस चीज के बारे में आप थोड़ा सा बताइए, मतलब कैसे ये किया जा सकता है। श्योर। सो I'll go from the very bottom. What is the minimum requirement that you have to become a data scientist? Well, there's a lot you need to learn, but to start learning, what the minimum that you need is 10th grade mathematics, statistics, probability की understanding। और एक बात और मैं कहूँ कि लोग बहुत अलग अलग फील्ड से आ रहे हैं। पिछले 10 सालों में मोर और लेस ऑलमोस्ट कोई भी कॉलेज डेटा साइंस में एक डिग्री प्रोग्राम लेकर नहीं चल रहा था। ये एक बहुत ही रिसेंट फिनोमेना है। बट आज अगर आप जाके जॉब्स जॉब्स में सर्च करेंगे कि किस तरह की जॉब रिक्वायरमेंट्स बन के निकल रही हैं, तो दे विल बी आस्किंग फॉर 5 years 6 years ऑफ एक्सपीरियंस। तो लोगों का क्वेश्चन अक्सर बनता है कि ये 5 years ऑफ एक्सपीरियंस में कहाँ से लेकर आऊंगा, राइट? तो एक्चुअली में बात ये बनती है कि इवन इफ यू हैव बीन वर्किंग एज इन सम अदर फील्ड, यू नो, दैट दैट एक्सपीरियंस also is relevant to you as a data analyst, in this way that once you understand the business domain, आप साथ साथ डेटा साइंस सीखें, एंड डेटा साइंस कैन देन बी अप्लाइड टू एनी डोमेन दैट यू आर इन, राइट? तो आपके डोमेन का नॉलेज भी आपके उस एज अ जॉब कैंडिडेट आपके लिए वैल्यूबल बन जाता है। तो आप मतलब ये कहना चाह रहे हैं शामिल में कि किसी भी फील्ड का शख्स हो, वो अपनी उस फील्ड के अंदर डेटा साइंस को अप्लाई कर सकता है, उसको इस्तेमाल कर सकता है अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने कामों को और ज्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए। और चाहे तो अगर उसको ज्यादा सीखना है, सो देन वो उस रोल को स्विच भी कर सकता है, या तो वो जो काम कर रहा है उसी में उसको अप्लाई कर सकता है, या फिर एक नए ऑल टुगेदर उसको शिफ्ट कर सकता है। बहुत अच्छी आपने एक इंटरेस्टिंग बात बताई शानदार भाई। एक क्वेश्चन तलहा, निकल के सॉरी टू आता है। इंटरप्ट, जस्ट वन थिंग, आपकी आवाज थोड़ी स्लो है। शादमान की आवाज इज वेरी गुड, लेकिन आपकी थोड़ी सी स्लो है। ओके, ओके। एक और क्वेश्चन इसमें निकल के आता है शादमान भाई। अ, ये डेटा एनालिटिक्स और साइंस के बीच में डिफरेंस लोग पूछते हैं कि क्या है। सो डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस के बीच का डिफरेंस आप थोड़ा समझा सकते हैं क्या, कि कैसे वो मतलब इसमें डिफरेंस बीच में क्या है? श्योर श्योर। तो एकदम शॉर्ट में बताऊं तो डेटा एनालिस्ट एक एक सॉरी एक स्टोरी टेलर है, और डेटा साइंटिस्ट एक फॉर्च्यून टेलर है। डिफरेंस क्या है कि डेटा एनालिस्ट पास्ट के साथ ज्यादा मतलब रखता है, और डेटा साइंटिस्ट फ्यूचर के साथ। ये बहुत ब्रॉडली बता रहा हूँ। तो किस तरह से, फॉर एग्जांपल, एक डेटा एनालिस्ट का नॉर्मली इस तरह का कोई प्रोजेक्ट या ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि ये रहा कुछ डेटा। फॉर एग्जांपल, इफ आई गिव यू a quick example, let's say a company is trying to put together some ad campaigns। ठीक है, एक लेट्स से एक बहुत बड़ा स्टोर है, वॉलमार्ट ले लीजिए आप, ठीक है। एंड वॉलमार्ट एक एड कैंपेन स्टार्ट करना चाहता है, और वो देखना चाहता है कि किसको किस तरह का एड भेजा जाए। तो कुछ लोगों को वो ऐसे लेकर चलता है कि ओके, दीज आर हाई 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 इनकम पीपल, सो दे बाय एक्सपेंसिव थिंग्स एंड दे बाय often times, and then there are some people who buy mostly not so expensive things। Okay, so a data analyst can use past data of sales and use that to make judgments and cluster up the past customers into groups based on their past buying behavior। और फिर उस स्टोरी को वो जो अपने बिजनेस स्टेक होल्डर्स के पास लेके जाता है डेटा एनालिस्ट। तो essentially he gets just an Excel file with a bunch of rows that no business person really wants to look at, right? And he becomes the storyteller in the sense that he takes that data, makes it into a format where a business person can make sense out of it and make useful decisions out of it। डेटा साइंटिस्ट ऑन द अदर हैंड क्या करने की कोशिश करता है, ही टेक्स अ कॉम्प्लिकेटेड डेटा सेट, could be unstructured structure, we'll go into that in more details later, but essentially what he tries to do is, based on some past data, he tries to predict what the future is going to be। For example, if you're working in the financial field, a data scientist might be trying to predict the price of the stock of a particular stock after a certain amount of time। So using time series analysis, that's a broad difference। Yes।
तो आप मतलब डेटा एक जो डेटा एनालिस्ट होता है वो एक पास्ट के डेटा को उठा के उसके ऊपर एनालिसिस करता है और उससे कुछ आउटकम निकाल के लाता है, कोई स्टोरी जिससे किसी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी शख्स का, किसी फर्द का कुछ फायदा हो, कुछ ऐसा आउटपुट जिससे बिल्कुल। वो किसी डिसीजन पे आ पाए। वहीं अगर आप डेटा साइंस जैसे आपने बताया तो वो ऐसा है कि आप कुछ अगर कल को क्या होने वाला हो उसको प्रेडिक्ट करने के लिए डिटेल्ड एनालिसिस उसका, और अभी के पिछले डेटा और करंट डेटा और उस पर मॉडल्स डेवलप करना। जी। तो मैं इसी इसी पॉइंट से एक बात और पूछना चाहूंगा शादमान भाई आपसे कि क्या क्या ऐसी फील्ड्स हैं जहाँ पे आजकल डेटा साइंस इस्तेमाल हो रहा है and लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं वहाँ पे, जो हमें पता नहीं चल रहा लेकिन हम लोगों तक भी उसका असर आ रहा है। ऐसी फील्ड्स आप थोड़ा बता सकते हैं कि कैसे लिस्ट आउट कर सकते हैं कुछ उसमें 7 या 8 फील्ड्स ऐसे? लिस्ट बहुत लंबी है सर, अगर आप फील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, पर लेट मी ट्राई टू गिव यू सम ब्रॉड कैटेगरी। ठीक है। सो वन, I guess we can go from an application point of view, right? So one thing is often you can take in text data. Let's think about text data for a second. Okay, so you have seen, probably LLMs, chat GPT आपने probably सुना होगा. These are systems जो human language, essentially they try to simulate human language. They try to simulate human behavior in terms of being able to use human language, right? There it's trying to, जैसे मैंने बोला ये डेटा साइंटिस्ट काम कर रहा है, उसका प्रिडिक्शन फ्यूचर में ये है कि नेक्स्ट वर्ड क्या होगा। ठीक है। ओके। जी बिल्कुल। तो दिस इज वन फील्ड, ठीक है, जिसमें आप जा सकते हैं। देन यू कैन कम इनटू द फील्ड ऑफ कंप्यूटर विजन, इमेजेस के दुनिया में आ जाइए। फॉर एग्जांपल मैं रिसेंटली एक कंपनी में काम कर रहा था जहाँ पे हमारा मेन काम ये था कि जैसे ये मीटिंग चल रही है और कभी मैं स्माइल कर रहा हूँ, कभी मैं मे बी लिटिल बिट नर्वस लग रहा हूँ, अगर यही एक क्लास होती और स्टूडेंट्स ने भी अपनी वीडियो सारी खोल रखी होती, राइट, तो हम हमारे ऐसे प्लेटफॉर्म हमने बनाया था जो हर एक बंदे के चेहरे को लगातार ट्रैक करेगा और बताएगा कि कौन किस पॉइंट पे बोर हो गया है, कौन किस पॉइंट पे इंटरेस्टेड है, कौन कहाँ पे कब डिस्ट्रैक्ट हो गया है, बेस्ड ऑन देयर फेशियल एक्सप्रेशंस एंड थिंग्स लाइक दैट। सो दैट्स इमेज रिलेटेड एनालिसिस। आप वीडियो में आ जाएं और बहुत तरह की चीजें फिर इसी में आप जाते रह सकते हैं। तो बहुत ही वास्ट फील्ड है, बट इस चीज से इंटिमिडेट नहीं होना है। ठीक है, एक डेटा साइंटिस्ट कोई इंसान एक दिन में बनता नहीं है, और उसका जो ट्रैक है वो ऐसा है कि आप पहले डेटा एनालिस्ट बनेंगे, 2-3 साल आप धीरे धीरे सीखेंगे, आप अपने सीनियर से सीखेंगे और आप वहां पहुंच जाएंगे। इंटिमिडेट नहीं होना है इस चीज से। मैं थोड़ी एडवांस चीजें बताऊंगा बीच बीच में, बट वो आपको एक्साइट करने के लिए, नॉट इंटिमिडेट करने के बहुत सारी फील्ड्स ऐसी हैं जो आज डेटा साइंस जहाँ पे असरअंदाज हो रही है और हमारी जिंदगी पे भी असर डाल रही है, और दिन ब दिन ये चीजें बढ़ती जा रही है मेरे ख्याल में शाबान भाई। मतलब रोज बरोज हर हर शोबे में, हर फील्ड में, हर डिपार्टमेंट में इसका एप्लीकेशन हम देखते हैं। इसी इसी यहीं पे इस बात को कंक्लूड करते हैं। एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका सफर कैसा रहा? आपने जब लिए। यहाँ शुरुआत करी इस चीज को, आपने कैसे सीखा ये ये मतलब डिसिप्लिन, इसको कैसे सीखा आपने, तो कैसे अप्लाई किया, क्या चैलेंजेस रहे, किस तरीके से आपने नौकरी हासिल करी उसमें, और अभी आपका क्या फेस चल रहा है? थोड़ा जर्नी अपनी उसके बारे में बताइए। आपका ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा? डेफिनेटली, डेफिनेटली। काफी आपने जो क्वेश्चन बोला उसके सुनते हुए भी बहुत सारे अलग अलग तरह के थॉट्स आ रहे हैं, कि मैं किस किस तरह से इस सवाल को जवाब दे सकता हूँ, बट मैं बस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्विकली बता देता हूँ। ठीक है। तो जैसे 2017 में मैंने जब अपना मास्टर्स कंप्लीट किया यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन से, तो सून आफ्टर 2 months लेटर आई ज्वाइंड अ कंपनी कॉल्ड कायरलिटी रिसर्च आउट ऑफ, इट्स आल्सो बेस्ड इन ह्यूस्टन। और हम लोग काम कर रहे थे ह्यूस्टन टेक्सास के बड़े बड़े ऑयल एंड गैस कंपनीज के लिए। आपने नाम भी सुना होगा, शेवरॉन, श्लम्बरजे, हैलिबर्टन, कंपनीज जी लाइक जी। दिस। दीज आर $1 billion कंपनीज। They have tens of thousands of wells drilling all across America and other parts of the world. Okay, so worked for them for maybe 3 years. Okay, built a lot of different types of applications for them. You will be surprised at you know how a $7 billion company, how unorganized their data structure and their data management system could be. So I would say a lot of the work, like all 3 of these years, a large part of that work was really us trying to get that unstructured, almost unusable data into a usable format. अगर मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताऊं, तो जैसे आप इमेजिन करें एक बहुत बड़ी 3 TB भरी हुई गूगल ड्राइव। ठीक है।
जिसमें आप पहले लेवल पे आप 10,000 वेल सबके लिए एक एक फोल्डर है। उस वेल पे आपने क्लिक किया तो उसके अंदर दीज आर ऑयल वेल्स, राइट। उसमें आपने क्लिक किया तो आप मंथ, साल गए, फिर मंथ में गए, फिर आप उसकी आपने एक पर्टिकुलर तरह की आपने डॉक्यूमेंट खोलनी है, और उसमें फिर 15 अलग अलग डॉक्यूमेंट खुल रहे हैं। एक उस वेल के एक पैरामीटर्स के बारे में डिटेल्स हैं, दूसरे दूसरे, और ये डॉक्यूमेंट्स किस तरह के हैं? लिटरली पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स हैं, हैंड रिटन काफी हद तक, ठीक है। तो ये कहीं से डिजिटाइज नहीं है, कोई इन डॉक्यूमेंट्स को डायरेक्टली सर्च नहीं कर ले सकता कि भाई उस दिन इस फला वेल पे क्या हुआ, ठीक है। अगर ये नहीं कर सकते, जब इंसान भी नहीं एक्सेस कर सकते, इंसान के लिए ये एक्सेसिबल नहीं है, तो एक कंप्यूटर किस तरह से इसको इस्तेमाल करके उनके लिए कुछ वैल्यू बनाएगा? तो हमने तो बहुत मेहनत इसमें की कि उसको एक यूजेबल फॉर्मेट में लाए, कुछ पाइथन स्क्रिप्ट्स लिखी, इसमें कंप्यूटर विजन और ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन का बड़ा हाथ है। सादमा भाई, आप जी इस पॉइंट तक पहुंचे, बहुत मतलब मजा आ रहा है, मतलब आपकी बातें सुन के भी, कि बहुत अच्छे जी एप्लीकेशंस हैं कि पेपर, आप तो आपकी हार्ड कॉपीज हैं उसको आप किस तरीके से आपने उसको डिजिटाइज किया। इससे पहले कि मतलब आप यहाँ पहुंचे, हम लोग ये जानना चाहेंगे कि आपने इसको शुरुआत कैसे करी, मतलब आपने मास्टर्स के दौरान इसका कोर्स किया, उसका क्या बेनिफिट रहा, किस तरीके से आप उसमें जॉब की फील्ड में एंटर किए, थोड़ा उसके जी बारे में जी अगर आप बता दें। बिल्कुल बिल्कुल। टू बी ऑनेस्ट, वो मेरी गलती है। मैं थोड़ा सा वो जॉब इंटरव्यू मोड में चले जाता हूँ, तो मैं उस मोड में चला गया, तो मैं वापस आता हूँ, ठीक जी है। जी। ओके। तो जॉब इंटरव्यू ट्रेनिंग मोड में आके मैं ये बताता हूँ आपको कि पहली बात ये है कि जब मैंने ये जॉब पहली ज्वाइन की तो उस वक्त तो मेरे को पाइथन ऑलमोस्ट बिल्कुल भी नहीं आती, ठीक है। फर्स्ट डे, आई वाज गिवन अ स्क्रिप्ट, अ पाइथन स्क्रिप्ट टू राइट, कि लाइक I don't remember exactly what it was, but it took me around 30, 40 lines of code. Okay. So I didn't know. I had never written a line of Python before. I got this job, to be honest with you. But the key thing is, is first principles thinking, जिसको मैं कहता हूँ, which is इसको कार्टेशियन सिस्टम भी आप कह सकते हो सोचने का, which is कि कोई भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम आपको दी गई है, ठीक है। तो वो अगर आप उस प्रॉब्लम को प्रॉपरली समझ लें, तो फिर आप उस प्रॉब्लम को और स्मॉलर एंड सिंपलर स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं, और फिर हर स्टेप को अलग अलग से सॉल्व कर सकते हैं। ये एक टिप भी मैंने मतलब सबको देता हूँ, विच इज कि कभी भी कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है तो उससे डरना नहीं है, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रही है वो जरूरी है, और अगर नहीं समझ में आ रही तो जो आपको प्रॉब्लम दे रहा है उससे दो तीन और सवाल पूछे, इसमें कोई खराबी नहीं, ठीक है। क्वेश्चंस पूछ के पहले क्लियर करें और फिर उसको ब्रेक डाउन करें। दिस इज द सादमा मेन भाई, थिंग दैट आई लर्न इसमें एंड मेन चैलेंज। अ, जी जी जी, बिल्कुल। इसमें जो आपने कोर्स किया, जैसे कि आपने बताया अपने मास्टर्स के दौरान, इसका कुछ कंट्रीब्यूशन रहा आपकी उस मतलब या इंटरेस्ट डेवलप करने में, या आपका स्किल सेट इम्प्रूव करने में, क्या उसका कुछ सिग्निफिकेंस रहा, या फिर ऐसा है कि लोग बिना कोर्स के भी जा सकते हैं उस फील्ड में, या कोई कोर्स करना जरूरी ही है उस चीज के लिए? गुड, वेरी गुड क्वेश्चन। कोर्स करना जरूरी है मोर और लेस सबके लिए, बट इसका मतलब ये नहीं पेड कोर्स है, सीखना जरूरी है, मैं ये कहूंगा, आजकल ठीक है। जैसे बहुत सारे मतलब इतने सारे इंस्टीट्यूशंस खुल गए हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, लाख लाख रुपए, 80-80 हजार रुपए, 3-3 6-6 महीने कोर्सेज के वो फीस डिमांड करते हैं। और लोग अक्सर कतराते हैं कि इसको किया जाए कि ना किया जाए, इतना ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन अपने ऊपर लिया जाए कि ना लिया जाए, उसका आउटकम क्या होगा, ये कंफ्यूजन रहता है। तो क्या ये वर्थवाइल है उस तरीके की कोर्सेज करना? वो करें तो कहाँ से करें, या नहीं है वर्थवाइल वो, ऐसे भी सीखा जा सकता है डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स? बिल्कुल बिल्कुल। आई आई वुड नॉट रिकमेंड एनीवन कि 1.5 लाख 2 लाख कहीं देकर आप सीखें ये चीज, बिकॉज ये इंफॉर्मेशन कंप्लीटली अवेलेबल है आपके लिए। द थिंग जिसके ऊपर वो 1.5 लाख कमा के लेके जा रहे हैं, वो ये है कि वो आपको असल बात बताते नहीं है कि आप किस तरह से इस चीज को सीख सकते हैं, ठीक है। वो वाला इन्फॉर्मेशन अपने पास रखते हैं, वो बस बोलते हैं अगर आप ये आपने सीख लिया ना तो आपको इतने की नौकरी मिल जाएगी। वो बात सच है, लेकिन उस सीखने के लिए आपको उनकी जरूरत नहीं है नेसेसरीली, ठीक है। आप बहुत सारे फ्री कोर्सेज अवेलेबल है, बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल है, वेबसाइट्स अवेलेबल है। अगर आप फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग करना जानते हैं और आपके पास थोड़ा सा गाइडेंस है, जो जिसके लिए हम यहाँ आए हैं ऑनेस्टली, ठीक है। हम वही नीड हटाना चाहते हैं। इस पूरे सेशन का मेन ऑब्जेक्टिव ही यही था कि हम लोगों को एक ऐसा रास्ता दे सकेंगे जिसके थ्रू कोई भी इंसान, ऑलमोस्ट कोई भी इंसान, जो एक बेसिक लेवल ऑफ मैथमेटिक्स, जैसा मैंने शुरू में बताया, उतना जानता है, तो वहां से अपना रास्ता शुरू कर सके और फंसे ना उस पर। जी मैं यहाँ पे अपनी ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने एक कलेक्शन किया है उन रिसोर्सेज का,
जहाँ पे आप फ्री में डेटा साइंस सीख सकते हैं, एनालिटिक्स सीख सकते हैं। वो कुछ लिंक्स हैं, कुछ ओपन सोर्स वेबसाइट्स हैं, कुछ वीडियोस हैं जो कि आपके लिए फ्री में अवेलेबल है, और उनको किस तरीके से टेकअप करना है ये भी काफी अच्छी तरीके से मैप किया गया है। एक डॉक्यूमेंट आप लोगों के साथ आपकी ईमेल आईडी पे एक शेयर कर दिया जाएगा इस सेशन के एंड में, जहाँ पे सारी रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे। आपको किसी कोर्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके लिए एक रोड मैप वहीं पे तैयार है, किस तरीके से कौन सी चीज पहले करनी है। एंड थैंक्स टू शादमान भाई, उन्होंने ये सब अपनी एक्सपर्टीज के साथ उसमें उसमें बुन दिया है और आप लोगों के लिए तैयार कर दिया है। सो वी विल शेयर दैट एट द एंड ऑफ द सेशन। शादमान भाई, विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। तो आपका वहां पे यूएस में एक्सपीरियंस रहा तो कितनी कंपनीज के साथ रहा, फिर यहाँ इंडिया आए, फिर वहां कैसे स्विच किया हुआ आपने, और किस मतलब यहाँ आने की वजह क्या रही है आपकी? श्योर श्योर। यहाँ आने की वजह बहुत ऑनेस्ट बताऊं, दो मेन वजह थी। एक तो पर्सनल रीजन है थोड़े, जिसके अंदर हम लोग जाएंगे थोड़े डिटेल में आगे चल के। बट ऑन द प्रोफेशनल साइड टू बी ऑनेस्ट, वीजा इश्यूज चल रहे थे थोड़े। मैं थोड़ा थक गया था इस चीज, लुकिंग ओवर माई शोल्डर कि कब यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड कर ले कि मतलब ठीक है भाई, आपका वीजा खत्म, आप घर जाएं। मुझे ये नहीं चाहिए बस। ठीक है, और ये थोड़ा सा अनपॉपुलर ओपिनियन में बता रहा हूँ, कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। आई नो आप शायद मुझे देख के बोले यार तुम तो घूम के आ गए, हमें बता रहे हो जाने की जरूरत नहीं। ठीक है, जी जी। बट ऐसा ना सोचें, ठीक है, हम आपकी हेल्प के लिए बोल रहे हैं। आपको जाने का मन है तो आप जाएं बेशक, लेकिन जरूरी नहीं। ठीक है, इंडिया में भी बैठे बैठे आप यूएस कंपनी के लिए काम कर सकते हैं ना, ये बात हो गई। डेटा साइंस चीज ही ऐसी हो गई है। जी। और अगर मैं थोड़ा सा और जल्दी से बता दूं कि बाकी का एक्सपीरियंस क्या रहा मेरा, तो मैं इंडिया आया। एक्चुअली इनिशियली मैं श्योर नहीं था कि मैं डेटा साइंस में जाना चाहता हूँ या क्या करना चाहता हूँ, डेटा साइंस में कंटिन्यू मतलब करना चाहता हूँ। तो मैंने एक्चुअली में 6 महीने गुड़गांव में कमर्शियल प्रॉपर्टीज बेची शुरू में। जब मैं आया, उस वक्त मेरे पास अच्छा। कोई स्कोप, जी, ज्यादा आइडियाज नहीं थे मेरे को इंडियन मार्केट के बारे में। और मैं बस थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहता था कि क्या क्या और हो सकता है। कुछ चीजें सीखने मिली, बट इतना कोई मजा नहीं आया। बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड वर्क सिस्टम था वो। फिर मैंने एक कंपनी ज्वाइन की, इमोशन एआई बेस्ड, जिसके बारे में मैं बता रहा था, जो हमने फेशियल कोडिंग और ये सब के बेसिस पे हमने प्लेटफॉर्म पूरा बनाया था। वो कंपनी आज लाइटबल्ब डॉट ए आई बहुत सक्सेसफुल है। अल्हम्दुलिल्लाह, आई हैव लेफ्ट द कंपनी ऑन वेरी गुड टर्म्स, बट due to some personal reasons, it was that I did not have a very technical role with them. I wanted a more technical role. और सो अब मैं जो काम कर रहा हूँ, वर्चुसा कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड के लिए काम कर रहा हूँ। सो इन टोटल आई हैव अबाउट 5 years ऑफ एक्सपीरियंस एज अ डेटा साइंटिस्ट, एंड आई वुड से माय एक्सपर्टीज लाइज इन कंप्यूटर विजन रिलेटेड। आपको कोई पर्सनल डाउट भी आता है तो आप आगे क्विकली एक शूट कर सकते हैं मुझे। बट हमने जो रिसोर्सेज दिए हैं उसमें आपको कंप्यूटर विजन सोल्यूशन पे मिल जाएंगे इंशाल्लाह। शाहजहां भाई, एक और मतलब क्वेश्चन आपकी जर्नी से ही रिलेटेड। तो अक्सर मैंने भी सुना है लोगों को कहते हुए कि कुछ ऐसे पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर हैं जो सीखने पड़ते हैं, जो अगर आपको एक डेटा साइंटिस्ट बनना है, एक आपकी एक पर्टिकुलर जर्नी रहेगी जहाँ पे आप वो सॉफ्टवेयर सीखेंगे। वो सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं? मैंने सुना है कि एक्सेल के आगे भी आपको फिर कोडिंग आनी चाहिए, या फिर उसके अलावा एसक्यूएल वगैरह। आप थोड़ा सा उस पर हाईलाइट करेंगे, मतलब मेजरली मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्कुल आपको बिल्कुल। सॉफ्टवेयर क्या है, स्किल्स क्या है जो बिल्कुल एक्वायर है? बिल्कुल। सबसे इम्पोर्टेंट स्किल आई मीन कोडिंग है। और ये आपकी वो वाली कोडिंग नहीं है जैसे आप जिसको आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये चीज़ जो है, ये एक ऐसी है जो हार्ड टू एंटर है वो। और उसकी कोई डेटा साइंस में खास जरूरत नहीं है। वो उन लोगों के लिए जो पूरा पूरा एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर वगैरह बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जिनको कहते हैं, फुल स्टैक ये डेवलपर्स। ठीक कोडिंग है शाहजहां भाई, कोई भी मतलब जी। कोई भी लेमैन सीख सकता है, उसके लिए मुश्किल रहेगा ये, या फिर आप कुछ नहीं नहीं, मतलब टाइम कितना लगता है कोडिंग सीखने में, बिल्कुल बिल्कुल। अगर पाइथन पाई बेस्ड रहे? बिल्कुल, अगर आप पाइथन सीखना चाहते हैं, जो कि एक उतना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड प्रोग्रामिंग नहीं है, लैंग्वेज नहीं है, इट्स मोर लाइक अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। फर्क ये है कि इसमें आप ये समझ लीजिए सिंपलर है। ठीक है, ये इट वर्क्स इन सच अ वे दैट व्हेन यू रीड, आई मीन इवन इफ यू हैव नेवर रिटन अ लाइन ऑफ पाइथन कोड, a lot of times you will, when you see it first time, you will be able to understand 80% of what's written and what's going on। 80% आप बिना कोई पाइथन सीखे भी समझ लेंगे। ठीक है, और पाइथन की सबसे बढ़िया चीज ये है कि ये एक पैकेज बेस्ड या लाइब्रेरी बेस्ड सिस्टम है। ठीक है, जिसका मतलब ये है कि लाइक आप एक एक करके पैकेजेस सीखते जाएं, और वो आपकी टूल किट बनते रहते हैं। जस्ट लाइक एक एक मैकेनिक अलग अलग औजार लेके घूमता है ना, ये मेरा ये वो वाला पेज है, ये वो वाला। उसी तरह से एक डेटा साइंटिस्ट अलग अलग पैकेजेस लेके घूमता है अपने पॉकेट में। ठीक है,
और सबसे बढ़िया बात यह है कि इन सब चीजों के लिए डॉक्यूमेंटेशन, पाइथन की डॉक्यूमेंटेशन बहुत जबरदस्त है। विच मीन्स ये कि एसेंशियली आपको कोई भी अगर किसी पैकेज में कोई भी एक काम करने में अगर आपको कुछ इशू आ रहा है, एरर आ रहा है, फंस रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको 10 दिन वेट करना है कि भाई मेरे टीचर बताएगा तब सॉल्व कर पाऊंगा इसे। ठीक है, आप गूगल करेंगे, अगर आपको गूगल ठीक से करना आता है, जिस उसके बारे में बाय द वे हमने रेफरेंसेस में डाला है, ठीक है, अगर आपको ठीक से सर्च करना आता है तो फिर आप बहुत क्विकली पाइथन में ना अपने लिए सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं कि भाई ट्रबल शूट कर सकते हैं अपने कोड को और अगले स्टेप पे जा सकते हैं। ये मेन मेरिट है। शाबाश भाई, क्या 2 महीने काफी रहेंगे उस काम के लिए या फिर और जी वक्त देना पड़ेगा? 2 मंथ्स वुड बी इनफ, कोई भी अगर कोडिंग सीखना चाह रहा है, पाइथन बेस्ड कोडिंग। जी, बेसिक आप पाइथन इसके लिए कोडिंग के लिए 2 महीना काफी है। और मैं बस एक लास्ट चीज ऐड करूंगा इसमें कि साथ साथ आप लीड कोड पे जाके प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आप ये करते हैं साथ साथ तो बिल्कुल बहुत जल्दी सीख जाएंगे। आप थोड़ा एफर्ट चाहिए, एफर्ट चाहिए, ठीक है, और शुरू में लगेगा कि मतलब यार मुझसे नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, पहले दिन एक ही प्रॉब्लम सॉल्व होगा, हो सकता है पहले 4 दिन में सिर्फ एक प्रॉब्लम सॉल्व हो, बट फिर वो कम होगा टाइम। आप भरोसा रखें और लगे रहें। जी यहाँ मैं बताना चाहूंगा, लीड कोड एक एक वेबसाइट है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपके लिए प्रॉब्लम्स रहती हैं उसको सॉल्व करने का कोडिंग के थ्रू, एक सीखने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। शायद में मैंने सुना है कि एसक्यूएल का भी काफी इस्तेमाल है और काफी डिमांड में है। तो एसक्यूएल सीखना भी क्या जरूरी है, आप अगर डेटा एनालिस्ट या साइंटिस्ट बनना चाहते हैं उसके लिए? नहीं, मैं तो जीता जाता एग्जाम्पल हूँ सीक्वल बिना डेटा साइंटिस्ट बनने का। ठीक है, मैं ये कहूंगा कि सीक्वल और पाइथन सॉर्ट ऑफ दो पैरेलल चीजें हैं, कुछ जॉब्स में दोनों की जरूरत पड़ती है, बट मोर और लेस आप पाइथन से सारी चीजें कर सकते हैं। बट अगर आपको सीक्वल में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, सीक्वल साइड, सीक्वल सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल सीखें। कई लोगों को नौकरी बेशक सिर्फ सीक्वल अच्छे से आने पे मिल अच्छा। जाती है। ठीक है, तो ये बंदे के सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हैं कि बंदे के टाइप ऑफ इंटेलेक्ट पे डिपेंड करता है कि किसको क्या चीज ज्यादा समझ में आ रही है। कुछ लोग प्योरली सीक्वल में अपने आप को ऐसा एक्सपर्ट कर लेते हैं कि सीक्वल बेस्ड नौकरियां जैसे डेटा बेस एनालिस्ट और डेटा जी वेयर जी। हाउसिंग मैनेजर, ये रोल्स में चले जाएं। और अगर आपको पाइथन और ये सब ज्यादा समझ में आ रहा है तो आप डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट वाले फील्ड में जा सकते हैं। तो ये आपकी मर्जी पे है। जी शादा में ये जब हम एनालिसिस उस पर कर लेते हैं, कुछ आउटकम हमारे पास निकल के आता है, तो उसको विजुअलाइज करने के लिए जैसे एक्सेल में हम लोग जनरली लोग जो इस्तेमाल करते हैं, ग्राफ्स वगैरह बनाते हैं या किसी और टूल में, तो कुछ स्पेशलाइज टूल कुछ ग्राफ्स वगैरह बनाने के लिए या डेटा विजुअलाइज करने के लिए डैशबोर्ड में, वो भी सीखना पड़ेगा। जैसे मैंने सुना है पावर बीआई आजकल काफी मतलब यूज में है मार्केट के अंदर, तो क्या वो सीखना भी जरूरी है? जरूरी, सवाल अच्छा है। जरूरी है, बट इस आप ये मत सोचें उस लिहाज मैं इसलिए जरूरी नहीं बोलना चाह रहा ना कि लोग सोचेंगे फिर कि यार ये वाली चीज नहीं आती तो अभी मैं जॉब कैसे अप्लाई करूँ। ठीक है, इसलिए मैं जरूरी नहीं बोलूँ। ठीक है, ऑनेस्टली जरूरी तो सिर्फ और सिर्फ पाइथन है। ठीक है, मतलब अच्छा। कोई एक कोडिंग लैंग्वेज पाइथन के साथ साथ की जगह पर्ल सीख लिया, आर सीख लिया, दो तीन ये टॉप के लैंग्वेजेस है, पर्ल, आर और पाइथन, इनमें से कोई एक अगर आप कॉन्फिडेंट हो ना तो आप ओके हो, आप अप्लाई करना चालू कर दो। ठीक है, बल्कि मैं तो कहूंगा आप पहले दिन से अप्लाई करना चालू कर दो। जॉब नहीं मिलेगी तो क्या हुआ, कम से कम अप्लाई करने की भी तो एक्सपीरियंस मिलेगा। ठीक है, इस मतलब पे उससे भी सीखता है इंसान। जी इस बात पे इस पॉइंट पे हम वापस आएंगे कि जॉब्स कैसे अप्लाई करनी है, करियर ट्रांजिशन जी कैसे करना है, स्किल्स के ऊपर जी हमने बात कर ली है। और सभी लोगों को मतलब ये बताना चाह रहे हैं शादमान भाई कि आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम जीरो। बिल्कुल, आप बिल्कुल निस्फ से स्टार्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे सीखिए, आपको चीजें आती जाएंगी। और उसके साथ साथ ये मत सोचिए कि परफेक्ट होंगे तो आपको जॉब मिलेगी। आप अपने लर्निंग फेज में जॉब ढूंढ सकते हैं, कैसे ढूंढना है वो भी हम आएंगे उसके बाद। एक और इंटरेस्टिंग हम बात अभी शुरू करेंगे कि शादमान भाई के बारे में मैं आपको थोड़ा सा, एक ये तो प्रोफेशनल साइड ऑफ द व्यू हो गया, एक पर्सनल साइड पे भी शादमान भाई का हम एक जर्नी जो है कवर करना चाह रहे थे। कि शादमान भाई जब यूएस गए तो वहाँ का माहौल देख के, वहाँ का लिबरलिज्म देख के, वहाँ की आज़ादी देख के मतलब थोड़ा सा मुतासिर हो गए। एंड इनका जो उनको वहाँ पे जो कंपनी मिली, इनके जो रूममेट्स थे या इनके दोस्त अहबाब थे उनके साथ, उनके उनसे उनके इन्फ्लुएंस में आके शादमान भाई ने, बस अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अभी मुसलमान ही हैं सब। सो शादमान भाई का जो जहन था इस तरीके से माइल हुआ कुछ कि वो उस टाइम पे उन्होंने इस्लाम बिल्कुल छोड़ दिया। सो ही वॉज नॉट अ मुस्लिम एनी मोर, एथियज्म की तरफ इनका रुख हो गया। और उन्होंने काफी अरसा उस स्टेट ऑफ माइंड में गुजारा। एंड ही केम बैक फ्रॉम देयर, वो एथियज्म से वापस आए वो। और वापस फिर मतलब एक कलमा गो मुसलमान है आज अल्हम्दुलिल्लाह।
काफी मतलब पहले से बेहतर, और पहले से बेहतर नॉलेज रखने वाले, पहले से बेहतर अमल वाले। तो मैं जानना चाहूंगा शादमान भाई कि मतलब क्या हुआ वहां पे, ऐसा ऐसा क्या था वहां पे, मतलब अमेरिका में कैसा अट्रैक्शन था कि आप व्हाट मेड यू टेक दैट रूट कि आप बिल्कुल इलाहियत की तरफ, एथियज्म की तरफ माइल हो गए थे। जी 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 जी। तो क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, और मैं थोड़ा क्विकली मैं सोच रहा हूँ कहाँ से स्टार्ट करूँ मैं। ठीक है, तो मैं ये कहूँगा पहली बात कि डेटा साइंस, सॉरी डेटा साइंस छोड़े यहाँ पे, अभी मैं भी आप जब उसी मोड यूएस में चल गया रहे हैं, डेटा साइंस वाले जी मोड में। जी जी, वो हाँ। अलग ही एक, जी जी। तो यूएस जब मैं गया ना, तो उससे पहले के बारे में मैं बस क्विकली ये बोल दूं, हालांकि ब्लेम ऑब्वियसली मेरे पे ही जाता है अगर मैं अपना ईमान छोड़कर बाहर गया हूँ, ठीक है। बट जो मुझे छोटो से जो वर्जन ऑफ इस्लाम दिया गया था ना, मैं शुरू और लगभग मतलब शुरू से लेके अराउंड 22-23 साल की उम्र तक इंडिया में ही रहा, और 99% ऑफ द टाइम बेसिकली मुस्लिम्स के अमंग बिताया। जामिया में स्कूलिंग की, हमदर्द पब्लिक स्कूल गया शाहरुख साहब के साथ, और उसके अलावा बीच में भी मोस्टली मुस्लिम कम्युनिटीज में ही बड़ा हुआ, ठीक है। बट इसका एक तरह से एक नेगेटिव पॉइंट ये आ गया कि कभी किसी ने मेरे को आके ये नहीं बोला यार कि तुम ये यकीन करते क्यों हो छोटो से, या किसी ने कभी ट्रूली क्वेश्चन नहीं किया मेरे पे, ठीक है। मतलब आप ये अब कह हम रहे हैं यूएस, कि जो हाँ जी इंडिया में एंड मतलब जो सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो सेटिंग है इस्लाम की, जो ट्रेडिशनल माहौल है हमारा, वहाँ पे आप बेसिकली एक, आपको कुछ ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते जो कि आपकी फेथ को चैलेंज करें, और आप उसको और फिर एक्सप्लोर करेंगे इसके जवाब क्या हो सकते हैं मतलब इस्लाम के अंदर। यस एग्जैक्टली। और फिर जब मैं यूएस पहुंचा, तो यूएस का जो है ना मेन चीज जो हिट की मुझे वो ये थी कि वहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच को ना बहुत ज्यादा लिटरली और बहुत ज्यादा वैल्यू किया जाता है, ठीक है। इसके अपने बेनिफिट्स और लॉसेस हैं, वो अलग बात है, बट मेरे लिए पर्सनली इससे ये बना कि बाकी के जो मैं फॉर एग्जांपल दूसरे इंडियन बच्चों के साथ, दूसरे इंडियन स्टूडेंट्स के साथ, वो भी मास्टर्स में हैं, अलग अलग बैकग्राउंड के हैं, कुछ एथीस्ट, लाइफ लॉन्ग एथीस्ट भी एक आध मिले, कुछ कंजर्वेटिव मुस्लिम सॉर्ट ऑफ भी मिले, कुछ बीच में मतलब एग्नोस्टिक मुस्लिम्स भी मिले, जो अपने आप को एग्नोस्टिक भी बोलते हैं, मुस्लिम भी बोलते हैं, इफ यू बिलीव मी और नॉट, यू नो। तो वहां पहुंचकर इन सब लोगों के साथ जब अलग अलग तरह की डिस्कशंस हुई, तो मैंने तो सोचा भाई मेरे पास तो ऑब्वियसली सही वाला ईमान है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास कुरान है, तो मैं जो है ना एक काम करता हूँ, मैं एथियस्ट को ना दावत देना स्टार्ट करता हूँ। तो मैं अपने एथियस्ट दोस्त को दावत देना स्टार्ट किया, बट नॉलेज वो हाफ, आपके रूममेट थे बहुत उस टाइम डेंजरस पे चीज है। शादम भाई? जी जी जी, रूममेट अच्छा थे, अच्छा जी। बहुत अच्छे दोस्त थे, और आज भी दोस्त हैं। हालांकि मैं समझ मतलब आई नो इट्स हार्ड टू अंडरस्टैंड दैट कि कैसे, बट जी। तो जी, तो हुआ ये कि उनको जब मैंने अपोज करके क्वेश्चन पूछने की कोशिश की, भाई आप इस्लाम की तरफ क्यों नहीं आ रहे, आप क्यों नहीं अल्लाह में मानते हो, मतलब आपको क्या हो गया, तो उन्होंने फिर ऐसे सवाल पूछे हमारे सामने से कि मतलब हमें तो सोचा ही नहीं था कभी ये सब, ठीक है। जैसे कि अब वो कह रहे हैं कि मैं मतलब बिल्कुल मतलब जो फर्स्ट दिमाग में सवाल आता है, जो अगर मैं जब इन क्वेश्चन के बारे में सोचूं, तो इट इज द व्हाट दे कॉल द प्रॉब्लम ऑफ इविल, ठीक है। तो जैसे कि भाई दुनिया में इतना लाइक सॉर्ट ऑफ दुख दर्द है, ठीक है। और अब आप देखें, अगर आप अमेरिका जाके रह रहे हैं और आप इंडिया से आए हैं, तो आपने इंडिया में तो देखा ही है क्या हाल चल रहा है, ठीक है। अब अमेरिका में इतनी सुंदर जिंदगी बनी हुई है, लोग इतनी अच्छी जिंदगी बिता रहे हैं, तो जस्ट लाइक कंबल ओढ़ने के बाद समझ में आता है ना बाहर कितनी ठंडी है, वैसे ही जब आप अमेरिका जाते हैं ना, तब आपको समझ में आता है कि मतलब दुनिया में कितना दुख दर्द है, ठीक है। तो उस दुख दर्द को अप्रिशिएट कर रहा हूँ एक तरफ में, और दूसरी तरफ से बंदा बोल रहा है यार अल्लाह ने इतनी दुख दर्द भरी दुनिया क्यों बना दी। तो यार जवाब नहीं था मेरे पास, जो सच्ची बात है, ठीक है। तो इसलिए मैं अच्छा। वो उन चीजों से माइल हो गया, और लिबरलिज्म भी थोड़ा सा मुझे समझ में आने लगा। इट्स लाइक हाँ ऑफ कोर्स इंसान को फ्रीडम दी जाए, और मैं अपनी खुद की भी तो मोरालिटी पे चल सकता हूँ, मुझे क्या ही पता था, बट जी तो मतलब मैं उस टाइम पे आपकी मतलब फेसबुक पोस्ट वगैरह देखता था, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं फेसबुक पे अलहमदुलिल्लाह। मुझे देख के बड़ा ताज्जुब होता था कि मतलब शादमान भाई, मतलब हाउ, ऐसे कैसे, मतलब आप इस तरीके की बातें कैसे लिख रहे हैं? आपकी मेरे ख्याल से अपने क्लासमेट्स के साथ भी उस टाइम बड़ी बहस होती रहती थी कमेंट्स के ऊपर, बाकी चीजों के ऊपर। लेकिन फिर मतलब आपने कितना अर्सा मतलब वैसे स्टेट में गुजारा? आप सोचते तो रहते होंगे उस टाइम पे कि ऐसा क्यों है, क्या है, क्या आपको अपने सवालों के जवाब मिल गए थे? जी जी जी। तो मैं ये पहली बात ये बोलूंगा कि मैं किसी को भी ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि इस पीरियड के थ्रू या इस तरह के फेज के थ्रू अपने आप को गुजारे, ठीक है। पर अगर आप एज एन एथियस्ट अपना टाइम स्पेंड करते हैं ना कुछ साल,
तो वो जनरली स्पीकिंग एक बहुत बड़ा लर्निंग पीरियड बन के निकलता है। उसका रीजन ये है, और एटलीस्ट मेरे लिए, मैं पर्सनल लेवल पे ही बात कर लेता हूँ, चलो मैं सबकी बात नहीं करता, कि भाई मेरे लिए ये बन गया भाई कि ठीक है, एक ही जिंदगी है, ठीक है, और यही मरना है, यही जीना और खत्म हो जाना है, ठीक है जी। योलो। उसके बाद न किसी ने याद रखना है, ठीक है जी। तो हमने कहा ठीक है, तो जो इल्म पा सकते हैं वो इसी जिंदगी में पा सकते हैं, ठीक है। तो इल्म के पीछे लग गए हम, ठीक है। और मेरा तो मानना था कि मतलब इस्लाम छोड़ा भी इल्म ही के चक्कर में, इन द सेंस कि मेरे को ये, मेरे तो पॉइंट ऑफ व्यू से ये हो गया था, नहीं तो यार जादुई बातें कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ से आ गई ये बातें, मतलब मैं क्यों मान लूं कि ऊपर कोई है, मैं क्यों मान लूं कि ऐसा होता है, मैं क्यों मान लूं कि मतलब मैं फिर से पैदा हो जाऊंगा, ऐसे थोड़ी होता है यार। ऑब्वियसली इवॉल्व हुए हैं हम लोग, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है, चल रही हैं। और इसी बीच बट साथ साथ मैंने ना साइंस का इल्म नहीं छोड़ा, राइट। वो ही मेरा पूरा वो बन गया कि मतलब मेरा लाइफ तो टारगेट है ही यही कि मतलब मैं सारी फिजिक्स सीख लूं, अब तो मैं सारी केमिस्ट्री सीख लूं, अब तो बायोलॉजी, मतलब मैं, मतलब हर रोज एक नया आर्टिकल पढ़ रहे हैं। डेटा साइंस में भी इससे बेनिफिट हुआ, बाय द वे, रोज डेटा साइंस एक नया आर्टिकल पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैं इंसान का मस्तिष्क मस्तिष्क जो ब्रेन है उसकी वर्किंग का सिस्टम समझना चाहता था। 2017 में गूगल ने वो अटेंशन इज ऑल यू नीड करके पेपर छाप दिया एक, जिसने डेटा साइंस की पूरी फील्ड रिवोल्यूशनाइज कर दी। और मैं पूरी तरह से इंटरेस्टेड, 2017 के आसपास ही मैं डेटा मतलब एथिज्म की तरफ आया था, और मैं पूरी तरह से लग गया दुनिया के हर टेक्नोलॉजी और बायोलॉजी, मतलब साइंस फील्ड के एज तक सारी नॉलेज इकट्ठी करने के लिए। और कमाल कितने। बात ये है, तो लास्ट बात बोलूंगा, सॉरी जी तला जी भाई, जी, शाबाश भाई, बिल्कुल कंटिन्यू। कि इसी खोज ने लास्ट में फिजिक्स की मोहब्बत ने मुझे इस्लाम में वापस लेकर आया। जी, अच्छा। बोलिए। बिल्कुल। कितना मतलब दौर कितना लंबा था ये, कितने सालों का? 5 साल। 5 साल, सो यू वर इन एटीज ऑफ जी। 5 कंप्लीट ईयर्स। फिर कैसे आप यस। वापस आए? इसी दौरान आपकी शादी भी हुई बीच में, आपने जी बताया था। जी जी जी। लोग ऑलरेडी चैट चैट में डाल रहे हैं कि मतलब ये फिजिक्स, ये तो नहीं सुना है, फिजिक्स से इस्लाम। बताता हूँ सर, बताता हूँ। देखिए मैं बहुत जल्दी बता देता हूँ क्विकली इंशाल्लाह। वैसे तो इस पे बात करने में घंटों दे सकता हूँ मैं, लेकिन अगर मैं बहुत शॉर्ट में बोलूँ तो मैं रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स, दीज आर द टू बिगेस्ट फील्ड्स इन फिजिक्स टुडे, ठीक है। एंड इट्स दैट रिलेटिविटी में मुझे बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि आइंस्टाइन ने दी थी, और आइंस्टाइन मेरा फेवरेट साइंटिस्ट है आज भी है। तो मैं एक नई थ्योरी ऑफ ग्रेविटी के ऊपर खुद से सोच रहा था, टू बी ऑनेस्ट, आई नो मेरी क्या ही औकात, बट मैं कोशिश कर रहा था अपनी, ठीक है। तो मैंने सोचा ठीक है, एक ऐसी यूनिवर्स इमेजिन करते हैं जिसमें जिसमें लोअर से लोएस्ट अजम्पशंस है, बिकॉज मैंने जो सीखा था अपनी पूरे साइंस की, जो कह सकते हो साइंस विजडम मैं आपको एक दे रहा हूँ, ये कि लाइक आपको अपने प्रिजम्पशंस जितना आप कम करेंगे उतना कम चांसेस है कि आप गुमराह होंगे इन टर्म्स ऑफ साइंस, ठीक है जी। तो हमने कहा ठीक है, लोएस्ट लेवल्स ऑफ प्रिजम्पशंस वाली यूनिवर्स को इमेजिन करते हैं। तो करते करते मेरा थॉट एक्सपेरिमेंट मुझे लेकर आया एक ऐसे यूनिवर्स में जिसमें ना कोई रोशनी है और ना कुछ है, प्योर डार्कनेस है, सिर्फ आपको ये फील हो रहा है कि आप हो, और इसके अलावा आप नहीं ये बता सकते हो कि कौन चीज है कौन सी चीज नहीं है। हो सकता है पूरी यूनिवर्स चीजों से भरी भी हो सकता है पूरी यूनिवर्स खाली हो, आप बता नहीं सकते, ठीक है भाई। इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद मैंने इमेजिन किया, लेट्स इमेजिन द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चेंज दैट कैन हैपन इन दिस यूनिवर्स। सो आई इमेजिन, ओके, a photon, entering this universe. Okay. The moment the लाइट photon का enters the फोटो। universe, sorry, yes, the what, yeah, light का smallest amount of light कह लो आप, ठीक है। So the moment it enters, I know that it moves at 3 lakh kilometers per second. So it starts bouncing off everything that is there. I'm imagining it this way. And the next thought that came into my mind is, where did this photon come from? And then the next thought that came into my mind was Allahu Nurus Samawati wal Ard, which is God is the light of the heavens and the earth. And then I said La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप मतलब आप सोर्स तक पहुंच गए उस चीज की कि कहाँ से ये चीज, मतलब कॉज इसका क्या हो सकता है, ओरिजिनेट कहाँ से करती है? तो कहीं से तो ओरिजिनेट करती हैं वो तमाम चीजें जो हमारे आसपास इर्द गिर्द मौजूद हैं। आपने लाइट का एग्जांपल लिया, तो लाइट का ओरिजिनेशन कहाँ से वर्क करती है? सो हमारे आसपास भी बहुत सारी निशानियां मौजूद हैं जिनको हम देखते नहीं हैं, लेकिन वो है मौजूद, और हमारे अंदर भी, हमारे बाहर भी, आसमानों में भी, जमीन पे भी। शाबान भाई, चले फिर अब, हमारी ऑडियंस थोड़े और सवालों में इंटरेस्टेड थी। हमने एक
बिल्कुल सर्वे से बिल्कुल। लिया था सभी लोगों से शुरुआत में कि आप लोग क्या पूछना चाहते हैं, तो उस सर्वे के बेसिस पे हमने कुछ क्वेश्चंस फॉर्मुलेट किए थे, स्टॉक को भी उसी हिसाब से हमने चेंज किया था। उसी में मोल्ड किया था उन्हीं सवालों के हिसाब से। तो अगला क्वेश्चन ये था आपके लिए सामने में कि डेटा साइंटिस्ट कैसे बना जा सकता है, एक एक अगर जी जी नोवाइस, एक लेमैन, एक, और इसी के साथ एक दूसरा क्वेश्चन में मतलब स्टिच करना चाहूंगा कि जो लोग दूसरे प्रोफेशंस में काम कर रहे हैं, कोई अगर कोई कॉमर्स के बैकग्राउंड से है, कोई आर्ट्स के बैकग्राउंड से है, कोई टेक्निकल बैकग्राउंड से है, मैकेनिकल, सिविल इंजीनियरिंग जो कोर फील्ड है हमारी, जिनका ज्यादा वास्ता या ताल्लुक नहीं पड़ता है डेटा साइंस की हम्म फील्ड से, क्योंकि वो आईटी से इतना ज्यादा वाकफियत नहीं रखते हैं, उन हम्म। लोगों के लिए कैसे जर्नी क्या रहेगी, वो कैसे बन सकते हैं डेटा साइंटिस्ट, व्हाट शुड बी द पाथ? मुझे मालूम है आपने थोड़ा बहुत कवर कर लिया है, मतलब अपनी जर्नी के जी थ्रू, जी जी। कि आप लोग किस तरीके से सीखें, क्या स्किल्स एड्रेस करें। बस मैं एक चाहूंगा आप उसको एक जिस्ट में ना उसको एक बार थोड़ा सा मुकम्मल कर दें कि एक छोटी सी जर्नी किस तरीके की रहनी चाहिए, इंसान को कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आप वो एक जर्नी बोल रहे हैं, लेकिन मसला ये होता है ना, हर इंसान की अपनी एक जर्नी बन जाती है। ठीक है, तो बिल्कुल मैं बिल्कुल सही कोशिश बात करता है। हूँ कि क्या हमें कोशिश बस करता हूँ कि इसको समराइज कर दूं। ठीक है, तो हमें बस एक सिरा दो तरह पकड़ा के देना लोग ले। लोगों को, वी शुड जी वी जी शुड जी। गिव एन एंड टू इट, जहाँ से वो खुद पकड़ के अपना बेशक साथ है। उसका ले लें। जी जी। जी जी, दो तरह के लोग ले लेते हैं इसमें। ठीक है, नॉन टेक्निकल लोग और टेक्निकल लोग। ठीक है, नॉन टेक्निकल लोग तो ऐसा नहीं कर सकते कि अपनी फील्ड में डेटा साइंस अप्लाई कर लें, फॉर द मोस्ट पार्ट, फॉर द मोस्ट पार्ट। ठीक है, लेकिन अक्सर कर सकते हैं फिर भी। लाइक जैसे डिजिटल मार्केटिंग वाले लोगों के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा एग्जांपल है इस मामले में। बट इन जनरल अगर मैं बोलूँ तो अगर आप ऐसी फील्ड में जिसमें आपको क्लियरली दिख नहीं रहा कि इधर से भी डेटा साइंस डायरेक्टली अप्लाई हो सकता है, ठीक है, आप फिर भी इंटरेस्टेड हो, तब तो आपके लिए करियर ट्रांजिशन ही मेन ऑप्शन है। तो आपने सीखना स्टार्ट कर देना अभी से, और फिर आप किसी पॉइंट पे वहां चले जाओगे। लेकिन अगर आप टेक्निकल फील्ड में हो, लाइक फॉर एग्जांपल आप किसी तरह के इंजीनियर हो, किसी भी तरह के, फॉर द मोस्ट पार्ट आप किसी भी तरह के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, आप सिविल इंजीनियर हो, आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, या आप आईटी में ही दूसरे तरह के फील्ड्स में काम कर रहे हो, सो ऑन, तो आप डेटा साइंस तो मैं कहूँगा आपको सीखना ही है। चाहे आप ट्रांजिशन करना चाहते हो या अपनी फील्ड में बेटर करना चाहते हो, आपको सीखना तो चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, उसके बाद आप, मैं कहूँगा कि लाइक जिस तरह से हमने पाथवे भी डिजाइन किया है, जिस देश की आप सीखना, बेसिक सीख लिया आपने, और फिर आपने एज सून एज पॉसिबल प्रोजेक्ट्स की तरफ जाना है। ठीक है, आपको घर बैठे हुए प्रोजेक्ट्स इंशाल्लाह हम लोग गाइड भी करेंगे उस पर कि आप किस तरह के प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। कोई 5 मिनट वन ऑन वन सेशंस कर सकते हैं, बंदे का बैकग्राउंड समझ के उसके बेसिस पे उसको बता सकते हैं कि आप किस तरह के प्रोजेक्ट्स आपके लिए अवेलेबल हैं। और फिर आप उन प्रोजेक्ट्स को फॉलो करें और लर्न करें अपने रोजमर्रा जिंदगी के साथ साथ। और जिस पॉइंट पे आपको लगता है कि आप इतना कॉन्फिडेंट है कि अब आप डायरेक्टली स्विच करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए जॉब भी अप्लाई कर लें, और साथ साथ आपको आई एम श्योर अपनी फील्ड में भी दिख ही जाएंगे। मतलब आपको अपनी डेली लाइफ एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, लेट्स से एज ए मैकेनिकल इंजीनियर भी, अपनी जिंदगी में डेली कामों में आप बाकी इंजीनियर से एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज फील करने लगेंगे बहुत जल्द। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, वो एक मैकेनिकल इंजीनियर जिसने एक एक मशीन को सेल्फ अपनी खुद की डॉक्टर बना दो आप, सोटो से, इस तरह के बहुत एग्जाम्पल्स हैं। ये दिमाग खोलने वाली बात है। और बिजनेस, हाँ, और मैं एक और बात बोलूंगा, जो मैंने मेंशन किया है, बट मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्विकली एक बात बोल दूं, कि लोगों को इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है कि वो ना बिजनेस साइड समझें। ठीक है, ये डेटा साइंस वर्ड बड़ा ही थोड़ा सा मिसलीडिंग है। ये उतना ज़्यादा साइंस नहीं है जितना ये अक्सर आर्ट बन जाता है, जितना ये अक्सर कॉमर्स बन जाता है एक्चुअली। ठीक है, अगर आप कॉमर्स समझते हैं ना, तो आप डेटा साइंस बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, इन वर्ड्स में ना फंसे। ठीक है, तो मैं एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मैं तो कहता हूँ लिटरली एक्टिव थिंकिंग करें। ठीक है, आप मान लीजिए किसी रेस्टोरेंट में जाके बैठ के खाना खा रहे हैं, या आप किसी दुकान पे जाके कोई चीज खरीद रहे हैं, या किसी भी तरह का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अगर आप कर रहे हैं ना सर, तो आप उस बिजनेस वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें कि वो कैसे एज अ बिजनेस आप तक पहुंचा, आप कस्टमर हो। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑनलाइन कंपनी है, आप उसके वेबसाइट पे घूम रहे हैं, तो आप ये सोचें कि मतलब इसने ये वाला मुझे क्यों दिखाया, उसके पीछे क्या मैकेनिज्म है। अगर जो आप पूरा मैके मतलब, जी सॉरी शाहबान भाई, बस मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारे पास ये जो अब कभी हम लोग आपस में बात भी करते हैं तो हमारा माइक पिकअप कर लेता है हमारी जो बातें होती हैं, देन हमें सजेशन देता है प्रोडक्ट के। आप जूते के बारे में बात करें अपने दोस्त के साथ बैठ के, आपको 2 दिन तक जूते के एड्स आते रहेंगे।
फोन के ऊपर। बिल्कुल तो ये भी जी, मतलब उसी का एक पार्ट है ना, करेक्ट? बेशक बेशक बेशक। बट मैं कह रहा हूँ कि इन जनरल इंसान जो है ना, मतलब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को समझे, एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, लाइक फाइनेंशियल्स ऑफ द थिंग लाइक के बारे में सोचे। बिकॉज डेटा साइंटिस्ट और डेटा लाइक जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना, उनका अक्सर यही काम हो जाता है कि उनको एम्पैथाइज करना होता है किसी और बंदे के लाइक काम के साथ। उसका काम ठीक से समझना है, और फिर आप पॉसिबली उसमें आप किसी तरह के ऑटोमेशन या फिर ऑप्टिमाइजेशन के मतलब आप सजेशन लेकर आते हैं और फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। बट उसके लिए आपको उनका बिजनेस समझना जरूरी है। उनका डे टू डे लाइफ क्या क्या वो टास्क कर रहे हैं और कहाँ कहाँ वो फंस रहे होंगे पॉसिबली, वो सब चीजें साथ साथ आएंगी। तो आपको स्किल्स भी सीखना है और आपको इसके बारे में भी साथ साथ सोचते रहना है कि आप इसको अप्लाई करेंगे कहाँ और कैसे, ठीक है। तो बस। शाबा में मतलब जो आपने स्किल्स के बारे में पहले बताया टॉक के अंदर अपनी, कि जो कोडिंग है या एसक्यूएल है या फिर पावर बीआई है या इस तरीके के और जो दूसरे सॉफ्टवेयर हैं, बेसिकली कोडिंग जो मेजोरिटी पार्ट है उसका, तो आप उनको शुरुआत करें उसको सीखने की। एंड लोग अपनी जिस फील्ड में काम कर रहे हैं वहीं तो उसके एस्पेक्ट्स देखें, वो कहाँ उसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं एक मतलब मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वहाँ पे इस तरीके की काफी मतलब इनएफिशिएंसीज नजर आती है, जो महसूस होता है कि इसको बेहतर किया जा सकता है। तो इस तरीके से मेरे ख्याल से और दूसरे लोग भी कर सकते हैं। थोड़ा सा करियर ट्रांजिशन के बारे में भी बताएं शामा भाई, कि कैसे हम जॉब अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कब जॉब अप्लाई करना शुरू करना चाहिए, तो इंसान को कैसे पता चले कि आप रीच अ पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड, एक मैं पर्टिकुलर पॉइंट हम्म। पे अपनी लर्निंग में पहुंच चुका हूँ एंड अब मुझे जो है ना जॉब अप्लाई करना शुरू कर देना चाहिए, या फिर इंटर्नशिप के लिए ट्राई करना शुरू कर देना चाहिए। और कहाँ जी पे जी। किस जगह पे अप्लाई किया जाए, वो कौन सा मतलब स्पेसिफिकली क्या पोर्टल यूज किया जाए उसके लिए, रेज्यूमे हम्म, किस तरीके का होना चाहिए, क्या उसमें स्किल्स ऐड होनी चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा शाबनम भाई आप रोशनी डालें। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं पर्सनली बता रहा हूँ, ठीक है, पोर्टल्स के रिस्पेक्ट में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा कि लाइक ये पोर्टल ज्यादा बेहतर है नेसेसरली, बट मेरे लिए Naukri.com ज्यादा बेहतर काम किया आज तक, ठीक है। अगर अब हम जाते हैं इस तरफ कि ठीक है, जॉब्स कैसे लेनी है, राइट, किस तरह से तैयारी करनी है, ठीक है। एक एक्सरसाइज देता हूँ हर बंदे को। पहली बात तो ये है कि मोस्टली अगर आप स्टार्ट ऑफ ही कर रहे हैं, ठीक है, जो कि मोस्ट लोग यहाँ पे आई एम अज्यूमिंग अटेंड इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज दे आर सॉर्ट ऑफ स्टार्टिंग ऑफ, राइट। तो आपको डेटा एनालिस्ट वाले रोल्स ढूंढने हैं मोर और लेस, या तो डेटा एनालिस्ट कह लीजिए आप, या डेटाबेस एनालिस्ट, सॉर्ट ऑफ दीज टाइप्स ऑफ रोल्स, ओके। लिंक्डइन, हाँ, एक अच्छा ऑप्शन है, ओके। सो अब आपको क्या करना है कि आप जिस भी प्लेटफॉर्म को चूज कर रहे हैं, या फिर दो तीन प्लेटफॉर्म भी अगर आप फॉलो करना चाहते हैं, अच्छी बात है, आप मेहनत कीजिए थोड़ा। आप उस प्लेटफॉर्म पे जाके वो पर्टिकुलर जो रोल आपको चाहिए वो रोल आप सर्च करिए, ठीक है। फिर आपको 50-60 जॉब्स मिलेंगी, या आज भी कर सकते हैं आप जाके, ठीक है। 50-60 जॉब्स खुलेंगी, आप 10 ही ले लो, आप इतनी मेहनत मत करो। जो भी 10 जॉब्स आ रही है उनको खोल खोल के उसमें जो भी स्किल्स वो मांग रहे हैं वो लिख के रखा होगा उन्होंने, ये चाहिए, ये प्रेफर्ड है, ये वो, जो भी खासकर जिनको प्रेफरेंस दे रहे हैं, जिन स्किल्स को जिनको सबसे पहले लिखा है उन्होंने, लेट्स से, वो नोट कर लें आप, टॉप 5 स्किल्स फ्रॉम ईच जॉब, ठीक है। और फिर आप थोड़ा सा डेटा एनालिटिक्स करें, ठीक है, और देखें कि यू नो सबसे ज्यादा कौन सी स्किल यूज हो रही है, ठीक है। तो वो सीखनी भी है, और फिर उसी वही आपको आंसर इस चीज का भी देगा कि आपको अपने रेज्यूमे में क्या लिखना है, ठीक है। और एक लास्ट एक टिप को एक दूंगा मैं रेज्यूमे के रिगार्डिंग, कि रेज्यूमे में आप इसके बारे में सोचना बिल्कुल ही बंद कर दो कि यार ये वाली सर्टिफिकेशन लिख दूंगा ना तो थोड़ा शायद बेहतर हो जाए, ये वाली इंटर्नशिप वहाँ की थी यार, स्केलर का नाम, आई एम सॉरी मैं नाम नहीं लेना चाहता था स्पेसिफिक इनका, बट लाइक जी कोई जी। भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन का आप नाम लेना, लिखने से कुछ नहीं होने वाला, मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस है, मेन डिफरेंस बस इसी का है कि आपको आता क्या है, ठीक है जी। तो आता है अगर, तो कोई नाम से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप और ज्यादातर इससे भी फर्क नहीं पड़ता आपकी इस फील्ड में, आपने बीटेक वगैरह ग्रेजुएशन वगैरह किया है, मोरलेस कोई भी डेटा एनालिस्ट फील्ड जो है ना, वो रिक्वायरमेंट्स यही लिख के देते हैं, मतलब आपका कोई तो भी टेक्निकल बैकग्राउंड का होना चाहिए, बीटेक ज्यादा से ज्यादा इतना ही रिक्वायरमेंट होता है, इससे ज्यादा नहीं होता, ठीक है। फ्रॉम एन एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आप परेशान मत हो, ठीक है। आप हाँ, तो आप ये स्किल्स लिस्ट कर लिया आपने, और आप उसके बेसिस पे अपना रेज्यूमे तैयार करना स्टार्ट करें, और फिर उन्हीं स्किल्स को सीखना स्टार्ट करें। मैं आपको मोरलेस पहले ही बता दे रहा हूँ कि आपको उसमें पाइथन बहुत कॉमनली मिलेगा। पाइथन के कभी कभी स्पेसिफिक पैकेजेस भी लिख कर देंगे वो, कि पैंडाज आना चाहिए पाइथन में, आप पैंडाज सबसे पहले सीखो वैसे बाय द वे। और सीक्वल सीखना स्टार्ट करो, बट अगर आप पाइथन पे पहले फोकस करना चाहते हो तो आप पाइथन से स्टार्ट कर लो, और सीक्वल आप बाद में भी सीख सकते हैं, यही है मेन। तो उसमें कॉल आने की चांसेस जो है शादमान भाई, जैसे जी जितना आपका मैच करेगा आपकी जॉब रिक्वायरमेंट से,
आपका रेज्यूमे, उतने ज़्यादा चांसेस कॉल आने के, इंटरव्यू के, शॉर्ट लिस्टिंग के आपके उतने ज़्यादा रहेंगे। इसमें इसमें ऐसा तो नहीं कि हमें अपना रेज्यूमे कुछ थोड़ा ट्विक करने की ज़रूरत हो, कि हम अपने पुराने बिल्कुल एक्सपीरियंस में भी डेटा साइंस इंक्लूड कर दें ताकि लगे कि हम पिछले से पहले से करते आ रहे हैं काम। तो कैसी चीज़ बिल्कुल करने की जरूरत बिल्कुल, पड़ती है क्या? ये कर सकते हैं आप। बाय द वे, एक क्वेश्चन काफी मतलब चैट में भी आ रहा है, तो मैं इसको जल्दी से एक एड्रेस कर दूं कि मशीन लर्निंग का क्या। ठीक है, तो मैंने जो अपना स्टेप बाय स्टेप गाइड बनाया है ना, उसमें मशीन लर्निंग स्टेप 4 है। और वो मैंने यूं लिखा है कि मतलब स्टेप 1 2 3 आप कर लेंगे ना, तभी आप स्टेप 4 पे जाएंगे। ठीक है, वो मशीन लर्निंग है। ठीक है, तो मशीन लर्निंग और डेटा जैसे डीप लर्निंग, ये सब चीजें जो है ना, ये थोड़ा सा बाद में आती है। डेटा एनालिस्ट से मोस्टली कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ये चीजें। ठीक है, मशीन लर्निंग आप सीख तो लेंगे, लेकिन अगर आपको नेसेसरली वैसे प्रोजेक्ट्स वो उठा के देने नहीं वाले कि मतलब एक डेटा एनालिस्ट अभी स्टार्ट किया उसने तो काम करना और उसको ना एक पूरा मशीन लर्निंग मॉडल बनाने दे दिया। मतलब आप सीखें, अच्छी चीज़ है, बट जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको जॉब में डायरेक्टली आज यूज होगी ना, वो ये होगी कि आपको ये आना चाहिए कि डेटा जो आपको दिया गया, मान लो 10,000 रोज ऑफ डेटा दिया आपको। ठीक है, और जो है रियल लाइफ डेटा की अगर बात करें ना, आप क्लासरूम वाले सेटिंग से बाहर निकल के थोड़ा माइंड को थोड़ा सा ओपन करके अगर आप सोचेंगे, आप खुद ही सोच लें। अगर आप आज एक फॉर्म हमने भी भेजा था, जैसे है ना, रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म भेजा था एक लोगों को। ठीक है, तो उसमें तरह तरह के आंसर आए, कहीं नहीं आए। अगर अब ऑटोमेटिकली उसमें से आपको पार्स आउट करके इंफॉर्मेशन निकालनी है ना, तो उसमें आपको मिसिंग रोज मिलेंगे, कभी कोई फील्ड मिसिंग मिलेगी, कभी किसी ने कोई एक चीज नहीं की, कभी दूसरी चीज आ गई। तो टू बी एबल टू क्लीन अप दैट डेटा, टू ब्रिंग इट इनटू अ प्लेस जहाँ पे उसको इस्तेमाल किया जा सकता है किसी मशीन लर्निंग मॉडल के लिए, ये स्किल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है एक डेटा एनालिस्ट के लिए। और सबसे ज्यादा वक्त भी इसी में लगता है उसको, और सबसे ज्यादा टाइम, मतलब फ्रॉम अ जॉब पॉइंट ऑफ व्यू, जॉब रिक्वायरमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, मोर लेस अगर ये चीज आती है ना, तो आपसे वो खुश रहेंगे। बाकी सारी चीजें ना प्लस हैं। ठीक है, बट ये बेसिक इंपॉर्टेंट चीज है, डेटा रैंगलिंग जिसको कहते हैं, विच इज डेटा लेकर उसके साथ खेल कूद करना, उसके साथ फेर बदल करना, उसको क्लीन अप करना, उसको यूजफुल फॉर्मेट में लेकर आना। तो ये चीज सीखना बहुत जरूरी है। तो शादमान भाई, मतलब जी, जैसे डेटा मेरे को क्लीनिंग। कुछ सवाल आए थे मशीन लर्निंग को लेके। तो हमारा जो करियर का पाथ है, जैसे कि आपने बताया, यू शुड स्टार्ट विद द बेसिक्स फर्स्ट। के लिए पहले आप प्रोग्रामिंग सीखेंगे, उसको अप्लाई करेंगे, उस पर प्रोजेक्ट्स करेंगे। जब आपको थोड़ा सा उससे आप फेमिलियर हो जाएंगे, कस्टम्ड हो जाएंगे उन सब चीज़ों से, देन आप अपना लेवल जितना चाहे उतना और आगे बढ़ा सकते हैं। So, आपने जैसे बताया, आपने एक रिसोर्स में ऐड किया कि स्टेप 4 पे मशीन लर्निंग है। तो स्टेप 4 पे पहुंचने के लिए पहले पिछले के 3 स्टेप्स आप कंप्लीट करें, फिर मशीन लर्निंग सीखें। वो भी कोडिंग का बेस होता है, उसमें मॉडल डेवलपमेंट होता है फ्यूचर प्रोडिक्शंस के लिए, मेरे ख्याल से, है ना चंदन भाई? एंड जी डीप लर्निंग फिर उसके बाद आता है। और अब ये जो चैट जीपीटी वगैरह है, मतलब लैंग्वेज लर्निंग जी मॉडल जो है, एलएलएम मॉडल्स जो है, ये दीज आर ऑल लिटिल एडवांस स्टेजेस फ्रॉम द बेसिक हाँ स्टेज जी। ऑफ कस्टम विद डेटा एनालिटिक्स एंड साइंस। मेरे ख्याल इसमें से एक शायद। जी। एक बात बस मैं बोल दूं, डीप लर्निंग सीखना लाइक दो तरह से यूज कर सकते हो आप डीप लर्निंग को। ठीक है, एक साइड तो ऐसा है कि जो आप आज ही यूज करना स्टार्ट कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। फॉर मतलब बहुत एकदम मिसाल के तौर पे बोलूं मैं, अगर मैं आपको बोलूं कि एक ऐसा सिस्टम बनाओ जो इमेज में से टेक्स्ट खुद से पहचान के बता दे कहाँ क्या लिखा हुआ है, ये तो आप नहीं बना पाओगे आज एज अ डेटा एनालिस्ट। ठीक है जी, लेकिन अगर मैं आपको बोल मतलब, लेकिन आपको बनाने की जरूरत भी नहीं है ना, क्योंकि ये सिस्टम तो भतेरे बन के रखे हुए हैं ना। मतलब बहुत सारे मॉडल्स ऑलरेडी रखे हुए, जिसको आप इमेज दो वो बता देगा कहाँ क्या लिखा हुआ है उस इमेज में। ठीक है, तो जी। जी। वो उस तरह का एक ऑलरेडी प्री मेड एक सिस्टम को यूज करके उसमें इमेज आपने पास किया और उसमें से टेक्स्ट आ गया, और इन्फॉर्मेशन आ गया कि क्या क्या टेक्स्ट लिखा हुआ है, और अब उसके साथ आप खेल कर रहे हैं। ये एज अ डेटा एनालिस्ट बहुत शुरू में भी आप कर सकते हैं। तो डीप लर्निंग का इस्तेमाल अपने बेनिफिट के लिए आप कर सकते हैं आज से ही। ठीक अभी है, भी कर सकते हैं, लेकिन जी जी। आप डीप लर्निंग कैसे करनी है वो सीखने की अभी कोई जरूरत नहीं है, वो 3 4 साल बाद की बात। जी शादन भाई, बहुत आपने, मतलब आपका वास्ट एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, आप जॉब करते आ रहे हैं। थोड़ा सा ये बताइए कि एक डेटा, मतलब मैं अगर डेटा एनालिस्ट बन जाता हूँ सीख के, तो मैं मतलब क्या इंशाल्लाह। काम क्या करना होगा? मतलब मुझे पूरे अपनी दिन भर की, मतलब अगर मैं जॉब कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल 9 to 5, हम्म उस 9 to 5 हम्म। के बीच में मेन मेरे काम क्या क्या काम होंगे उस दौरान? बिल्कुल, ईमेल्स और मीटिंग्स अटेंड करने के बाहर, क्योंकि मीटिंग्स बाय द वे बहुत कॉमन चीज रहती है ये। ठीक है, ईमेल्स और मीटिंग अटेंड करने के बाहर आपका काम रहेगा डेटा क्लीनिंग, मोर और लेस 80% टाइम एफर्ट के हिसाब से। ठीक है, जिसमें अभी ऑलरेडी काफी स्ट्रेस कर चुका हूँ। ठीक है, इसके अलावा
देर इज वन मोर एस्पेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, कम्युनिकेशन स्किल्स। अच्छा, ये मैं स्ट्रेस कर दूं, डेफिनेटली हम लोग काफी हद तक टेक्निकल स्किल्स पे ही फोकस कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ टेक्निकल स्किल्स सीखने वाले आपसे कंपटीशन में आपके बगल वाला बंदा भी बैठा हुआ है, और वो भी मेहनत से करके ना टेक्निकल स्किल तो सीख ही जाएगा, आई प्रॉमिस यू। ठीक है जी। आपको अगर थोड़ा सा एज बनाना है ना अपने लिए, तो आप सॉफ्ट स्किल्स पे भी फोकस करें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। फॉर जी बिल्कुल। एग्जाम्पल कम्युनिकेशन। ठीक है, आप जैसे मैंने आपको बोला बिजनेस समझना है, तो भाई बिजनेस समझना तो बिजनेसमैन से ही समझोगे ना। अब बिजनेसमैन से क्या मुराद है कि आप जैसे किसी कंसल्टिंग कंपनी है, उसमें आप एज अ डेटा एनालिस्ट आ गए, आप एक जूनियर प्रोजेक्ट, मतलब जूनियर उस प्रोजेक्ट में, अब जो है आपकी टीम जो है आपके एक आध सीनियर्स के साथ जाके आप जो है ना किसी बिजनेस वाले बंदे के साथ बैठे हुए हैं जो क्लाइंट है, ठीक है, वो अपना बता रहे हैं यार मेरे को ना ये प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे करके दे दो मेरे को। ठीक है। सो नाउ इन दिस केस व्हेन यू आर सिटिंग इन दैट मीटिंग एंड यू वांट टू व्हाट यू वांट टू डू इज बी एबल टू रियली क्विकली अंडरस्टैंड, ग्रास्प क्यों कर रहे हैं, मतलब क्या करना है, बट क्या करने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि क्यों कर रहे हैं, आखिर ये करने से इस बिजनेस को क्या बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, इस चीज पे फोकस जरूर करें। और कम्युनिकेशन, ये तो इनटेक वाली बात हो गई, और फिर एक्सप्लेन भी करना कि आप कैसे कर रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज मैं लास्ट बात बोलूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, कि आप अक्सर लाइक जो स्टार्टर्स होते हैं ना, वो इस चीज से डरे रहते हैं, अरे यार मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा तो लगेगा कि ये बड़ा डम क्वेश्चन है, अरे यार ये नहीं मालूम मेरे को, और मुझे मतलब ये नहीं मालूम तो मैं कैसे पूछ लूँ। ठीक है, ये बहुत होता है भाई। 2 साल तक ना कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि कोई एक स्पेसिफिक चीज तो आपको आनी ही चाहिए या नहीं आनी चाहिए। आप समझ रहे हो मेरी बात? मोर और लेस अगर आप ऑलरेडी जॉब में पहुंच जी गए हो ना, तो आप कुछ तो भी आता है तो पहुंचे हो। ठीक है, बाकी सीखना है। मैंने तो 95% चीजें ना, 99% चीजें मैंने जॉब में ही सीखी है जाके। ठीक है, तो आप उसकी टेंशन ना लें, आप इस पे फोकस करें कि आप कम्युनिकेट करें, मतलब आप क्वेश्चन पूछना सीखें, मतलब ओके मुझे ये नहीं आ रहा, आप मुझे बता दें, वो बता देंगे, वो आपको हेल्प कर देंगे, इतना गाइड कर देंगे। ठीक है, काम साधन भाई, स्लो जी बोलिए, सॉरी, जी आई थिंक आई एम गुड ऑन दैट। जी जी। हाँ, मैं बिल्कुल, आपने क्लियर कर दी अपनी बात। एक और लास्ट हम ये पॉइंट पे अब आएंगे, एंड देन इसके बाद हम जो है ना लोगों के क्वेश्चंस लेंगे। लास्ट जो पॉइंट है, लोगों का अक्सर ये सवाल रहता है कि इसका स्कोप क्या है डेटा साइंस का। अभी तो चलिए ठीक है, ट्रेंड में चल रहा है, लोग बहुत बात कर रहे हैं इसके बारे में, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स। कल को क्या है, मतलब क्या इसके प्रेडिक्शन क्या है, कल को कितनी जॉब्स इसमें रहनी है मार्केट में। ऐसा ना हो कि मैं सीख लूँ उसको, उसके बाद फिर मुझे जॉब ही ना मिले, मतलब प्रोस्पेक्ट क्या है उसका आगे, हम क्यों सीखें उसको। ओके, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है, और आपने ना यू हैव जस्ट वॉकड इनटू अ ट्रैप फॉर मी, आई लव दिस ट्रैप। ओके, भाई आपकी जॉब कौन ले जाएगा? सबकी जॉब तो हम ही ले जा रहे हैं, मतलब डेटा साइंटिस्ट। अब जैसे आपने आर्टिकल शायद पढ़े होंगे, लोग पढ़ते रहते हैं, मतलब चैट जीपीटी विल टेक माय जॉब। हु मेड चैट जीपीटी? डेटा साइंटिस्ट ना। तो आप डेटा साइंस के फील्ड में अगर ऑलरेडी हो, तो आपसे ज्यादा सेफ कोई है ही नहीं ऑटोमेशन से, आप ही वो ऑटोमेटर हो। जो एक बड़ा एक फनी जोक एक बारी मैंने पढ़ा था इस पे कि आपने वो वॉल्टर वाइट वाला वो जोक अगर देखा हो कि आई एम द वन हु नॉक्स, तो जी वो जी जी। डेटा साइंटिस्ट, ही इज द वन हु नॉक्स। ठीक है, उसकी नौकरी कोई नहीं ले जा रहा। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। और दूसरा, अगर मैं टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, ठीक है, कि यहाँ अभी फील्ड अभी भी नेसेंट है। ठीक है। हाँ, तो इसमें एक साइड क्वेश्चन अक्सर आता है लोगों का, सॉर्ट ऑफ ये डाउट रहता है, यार ये बंदा देखो, ये बंदा तो 5 साल से काम कर रहा है, मुझे देख के शायद सोचें कि ये बंदा तो 5 साल से 5 साल पहले इस फील्ड में पहुंच गया, ये सही टाइम पे घुस गया, हम तो लेट हो गए। ठीक है सर, हम जो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं ना, वो इतने लाइक, जैसे मैंने बताया, इतने डम है इन द सेंस कि उसके आगे इतना सारा काम पॉसिबल है, और हम अभी बस अभी भी वो ही कर रहे हैं, मतलब डेटा ले रहे हैं, उसको साफ कर रहे हैं, यही मेहनत कर रहे हैं। तो जब अभी इसमें बहुत, मतलब 20 साल तक भी, अगले 20 साल तक भी ये फील्ड नेसेंट में ही रहेगी, मेरे से पूछा जाए तो। ओके। ठीक है। जी जी जी। तो आप तो बूढ़े हो जाएंगे, आप उसकी टेंशन ना लें। जी जी। तो आप ही कहना चाह रहे हैं कि अभी हमने, मतलब अभी कदम रखा है इस फील्ड में, मतलब दुनिया ने, एंड अभी भी बहुत जी सारा काम बाकी है, और अभी सिर्फ शुरुआत है, और इसकी और आगे स्टेजेस बढ़ती जाएंगी, तो वैसे जी वैसे रिक्वायरमेंट्स और बढ़ती जाएंगी। एक छोटा सा चार्ट है जी मेरे सामने, सभी लोगों को नजर आ रहा होगा प्रेजेंटेशन में, 2021 जून तक का डेटा साइंस नंबर ऑफ जॉब्स जो लिंक्डइन पे पोस्ट होती है, उसका एक ट्रेंड है। तो आप जैसे देख सकते हैं कि ये बीच में थोड़ा सा कोविड का एक डाउनफॉल था, जिसमें टोटल जॉब्स थोड़ी कम हुई थी, आपको 2020 में नजर आ रहा होगा। लेकिन उसके अलावा जो ट्रेंड आपको दिख रहा है, ये तकरीबन तकरीबन इंक्रीज ही करता जा रहा है, लीनियरली से थोड़ा ज्यादा ही इंक्रीज कर रहा है, मतलब।
एक्सपोनेंशियली तो मैं नहीं कहूँगा, तो it's going to increase. The demand for data scientists, data analysts, data engineers इस फील्ड में डिमांड बढ़नी ही बढ़नी है। करेक्ट शादमान भाई, मतलब अगर हम डेटा के साथ एब्सोल्युटली। इसमें ज्यादा डेटा लगाए तो डेटा साइंस की जॉब्स में तो हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बढ़नी है। और बेसिकली ये जो एआई आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने आई मीन ये भी देखा हो, कोडेक्स नाम से किसी ने एक निकाला था जिसमें जो है ना वो कोड भी लिख देता है। तो अब आप सोचें यार, ये तो कोड ही लिख दे रहा है, तो मेरा क्या काम? अरे भाई, क्या कोड लिखना है ये तो नहीं डिसाइड कर सकता ना वो। मैं एक चीज समझा दूं, और ये सॉर्ट ऑफ एक इंटरेस्टिंग चीज है समझने के लिए। आज तक कभी भी किसी ने भी कोई भी ऐसा कंप्यूटर नहीं बनाया है जिसके अंदर कॉमन सेंस हो। ठीक है। और कॉमन सेंस ही यूज किया जाता है डिसाइड करने के लिए कि क्या करना वर्थवाइल है। ठीक है जी। ये इंसान ही करे। ठीक है। और ये करते ही रहेगा इंसान। आप 50 साल बाद आ जाओ, आप 100 साल बाद लिख के ले लो मेरे से, ऐसा कोई मशीन नहीं बनने वाली जो इंसान की तरह एक्चुअली में सोच सकती है। इस धोखे में मत रहिएगा आप। जी। बहुत बहुत शुक्रिया आई शादमान नो भाई आप। कंट्रोवर्शियल बात है, बट जी 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 मैं, बिल्कुल। जी जी। थोड़ा सा वक्त की कमी की वजह से शादमान भाई बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो है अपना टाइम दिया हम लोगों को और सभी लोगों को, जो आपका एक्सपीरियंस है वो शेयर किया, बहुत मजा आया इसमें। मैं सभी ऑडियंस के साथ एक बात शेयर करना चाहूंगा कि हम लोगों का एक ग्रुप है छोटा सा, एंड QIC करके, कलम यूथ कलेक्टिव। ये पहला हमारा एक ऐसा सॉर्ट ऑफ सेशन है जो हमने अरेंज किया है, जिसमें हम जो हमारे एक्सपर्ट थे शाहबान भाई, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किया। आगे भी इंशाल्लाह हम इसी तरीके के प्रोग्राम्स करते रहेंगे जो रेलेवेंट रहेंगे यूथ के लिए, ताकि वो हम जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनसे सीख पाए, सिर्फ और सिर्फ एक डेटा साइंस के एस्पेक्ट से नहीं बल्कि और दूसरे एस्पेक्ट से भी, दीनी एस्पेक्ट से भी, इस्लाम के एस्पेक्ट से भी, सोशल साइंस की फील्ड में भी, और बाकी जितने हमारे पास एक्सपर्टीज मौजूद है, हम चाहेंगे कि आप लोगों के साथ वो शेयर होती रहे और आप लोगों से फीडबैक भी लेते रहेंगे कि किस तरीके से हम इम्प्रूव कर सकते हैं इन सब पॉइंट्स पे। तो इसी पॉइंट पे मैं बात क्लोज करूंगा, एंड वी विल ओपन फॉर क्वेश्चंस नाउ। हम लोग सवाल के लिए जो है आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि जिनके क्वेश्चंस है वो अपने अपने हाथ रेज करें, एंड वी विल अनम्यूट देम वन बाय वन एंड गिव देम द अपॉर्चुनिटी टू आस्क क्वेश्चन। शादमान भाई विल टेक देम। सो Zad bhai, sorry to interrupt. There are like few questions in the chat, and ओके ओके ठीक है। ओके इमरान भाई, सो वी कैन शादमान भाई, हम पहले चैट के क्वेश्चंस हैं। Yep. इमरान भाई, कैन यू डू यू हैव अ रिकॉर्ड ऑफ दैट? आप क्या yeah, उसको? yeah, हाँ I can read out some of them. जी जी। Okay, just a second. Okay, so one question is how can a computer science fresher can start a career in field of data science, because no one is hiring freshers for data scientist job. So शादवान भाई फ्रेशर हैं तो कैसे स्टार्ट करें? एक कॉमन क्वेश्चन था, दो तीन लोगों ने पूछा हुआ है चैट में, आप इसका जी आंसर करना चाहें तो। जी श्योर। बेशक आपको, यू आर राइट, डेटा साइंटिस्ट रोल में मोर और लेस प्रेशर को कोई भी पिकअप नहीं कर रहा है। इसका एक तरीका है हाउएवर, ठीक है, विच इज सॉर्ट ऑफ अ राउंड अबाउट वे, विच इज आप अपने एंड पे प्रोजेक्ट ऐसे बनाएं और डिप्लॉय करें जो एक डेटा साइंटिस्ट जनरली बनाता है। तो इट्स अ मैटर ऑफ स्किल। ठीक है। वो फ्रेशर्स को इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि उनको फ्रेशर्स से कोई प्रॉब्लम है। ठीक है। वो मसला बस ये है कि फ्रेशर्स को वो चीज नहीं आती जो एक डेटा साइंटिस्ट को जनरली स्पीकिंग करनी पड़ती है। ठीक है। तो दैट्स द रीजन। ठीक है। आई नो हियर आई एम सॉर्ट ऑफ टॉकिंग फ्रॉम द रिक्रूटर्स पॉइंट ऑफ व्यू के डिफेंस में, बट दैट्स द ऑनेस्ट ट्रूथ। ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है आप डेटा साइंस सीखें साथ साथ ना, आप एज ए कंप्यूटर साइंस फ्रेशर भी आपको डेटा साइंस आपके रोजमर्रा की जिंदगी में ही काम आ ही जाएगा। और जब लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एज अ तला भाई इसके स्टैंडिंग एग्जांपल है कि एज अ मैकेनिकल इंजीनियर विद इन हिज कंपनी ही इज डूइंग डेटा साइंस, टेकिंग केयर ऑफ मच ऑफ द डेटा साइंस वर्क इन हिज डिपार्टमेंट। So as a computer science मतलब developer also you can do that part within your company. It will be a easy and smooth switch. Yeah. शादाब भी, अगर मैं मतलब इसमें ये भी एक आंसर है कि अगर आपको इनिशियली जॉब नहीं मिल रही है, आप सीखने के लिए इंटर्नशिप भी कर सकते हैं। आप जितना वक्त भी आपको लगे, यू शुड बी रेडी टू लर्न। आप लोग इंटर्नशिप करें, अपना प्रोफाइल बनाएं उस फील्ड में थोड़ा, जिसमें आप शोकेस कर सकें कि मैंने इस चीज में काम किया है। आप मोर और लेस इंशाल्लाह आपको किसी ना कि आप लैंड कर जाएंगे जॉब में। आपको थोड़ी सी प्रोफाइलिंग अपनी करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी उसमें। जी इमरान भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस। I think most of the question we answered during the talk, तो
जो हाँ जिन्होंने हैंड रेज किया है उनको उनके क्वेश्चंस हम ले सकते हैं। जी अनस असलम भाई हैं। इमरान भाई कैन यू अनम्यूट देम? आप असल में स्क्रीन शेयर्ड है। इमरान भाई जस्ट सेकंड या एक मिनट। अनस असलम भाई को अनम्यूट कर दीजिएगा। लंबी लिस्ट है जी। मैं भी आई थिंक ये वाला पार्ट तो मैंने अच्छे से complete किया। Yasir by Yasir Ahmed, can you unmute yourself? Yeah. Yeah, Assalamu alaikum, Shadman bhai. This is Yasir. Hello, Shadman bhai, can you just answer me? Actually, I'm looking to become a business consultant. But I've heard that before becoming a consultant, you have to be an analyst. So is it true that I have to work for a business analyst profile for some years? And the same journey means data science course itself will help me to become a business analyst, or there's some other course which I have to do? No, so what do you do right now, if you don't mind me asking? I've completed my MBA. Nice. Okay. So you are quite overqualified for a lot of things right now, I would say. I think if you want to become a business consultant, I don't think you need a whole other course. Okay. So you said you have data analysis skills in general. What are your current skill set? See, before this chat GPT was introduced, we all, means the whole class was actually working on Excel skills. But we have a minor course in big data. So our teacher in our college taught us this big data and asked us to do some certification, a short certification course from YouTube. This is Simply Learn. So we all did Simply Learn short-term course, which was just 8 hours video lecture, which we have completed, and we have this completion certification in Power BI. He also taught us about machine learning. So these two things was just introduction, but just after this chat GPT was introduced, we were all amazed and also scared that, okay, we are not going to get a job. So since then, means from November, last November, we all are working on our, apart from Excel, we have learned, means we tried to learn Panda, NumPy, use these libraries apart from this Python. तो फिर आप सही रास्ते पे जा रहे हैं. I think I got the idea. So you just need to stick to that. You will, if you want to, अगर आप business consultant side जाना चाहते हैं तो you can just continue learning on that side. Like Python coding really is sort of important within that. And also, obviously, I mean, you're an MBA, so I don't need to teach you anything about the business side of things. You probably know more than me. So yeah, I mean, I think you're on the right path then. In that case, you don't need a whole other course for this. So, but there's this one very important point which you discussed, that there's a threshold. Means if you achieve the threshold, then we should all start searching for the job. So I don't know what is that threshold, because So these libraries or Python. Yes. All these library and Pythons have several lines of these one-line commands. It's very easy, but there are approximately what I have gone through. Each library have commonly used 150 commands. सर सर आपको नहीं आप वैसे मत लेकर चलो. आप एकेडमिक सेंस में लेके जा रहे हो. ओके, मैं एक बात जनरली बोल दूं. आई थिंक एंड यासर डोंट माइंड, वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ योर क्वेश्चन विल आल्सो बी आंसर्ड बाय द रेफरेंस मटेरियल दैट वी सेंड आउट. ओके, सो बात ये है कि आपको कुछ भी ये 150 अगर उसमें फंक्शन है तो 150 फंक्शन नहीं याद करने सर. याद कुछ भी नहीं करना एकेडमिकली, कुछ भी ये एकेडमिक सेंस नहीं आना है. आपको बस यूज करना सीखना है. तो आप प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो. आप जो भी रोल में जाना चाहते हो, आप जाके समझने की कोशिश करो कि उसमें किस तरह के प्रोजेक्ट्स बनते हैं, उसके क्या, उस प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं. उस तरह का प्रोजेक्ट आप अपने लिए एक डिवाइस करो. मतलब आप ले लो कैगल वेबसाइट, कैगल और इस तरह के वेबसाइट से आपको डेटा मिल जाएगा, रेलेवेंट डेटा, और फिर आप प्रोजेक्ट बनाओ. ठीक है, आप दिस इज नॉट लाइक ये वाली और ये वाली और ये वाली लाइब्रेरी आ गई अब मैं ठीक हूँ. नहीं, आपको उन सब लाइब्रेरीज को मिला के ना कुछ यूजफुल बनाना सीखना है. ये है. ठीक है.
I think that answers your question. So you go through the material as well, एक and then क्वेश्चन शादमान we'll भाई, get there. एक Yeah. अनस असलम ये बात करना चाह रहे थे, इन्होंने चैट में लिख दिया है कि हाउ टू स्टार्ट डेटा साइंस बिकॉज आई एम डूइंग पॉलिटेक्निक इन ब्रांच इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, व्हाट आई एम आई ऑन राइट ट्रैक, कैन यू सॉल्व माय क्वेश्चन। मतलब ये क्वेश्चन चाह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इन्होंने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किए हैं, सो क्या ये सही इनको डेटा साइंस में, मेरे ख्याल से हम लोग ये क्वेश्चन जो है ना इस सेशन में कवर कर चुके हैं शुरुआत में ही। तो अगर आपने मिस कर दिया वो सेशन, तो हम लोग इसकी वीडियो भी अपलोड करेंगे एंड वी विल शेयर द लिंक टू इट। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन ऑलरेडी कवर्ड है उसमें। सो Right. एक और क्वेश्चन इसमें है कि शाहरुख भाई के एक इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट है तैयब साहब का Hmm. क्वेश्चन, एंड ही इज वर्किंग एज अ बिजनेस एनालिस्ट एट मॉर्गन स्टैनली, और सिमिलैरिटीज क्या Nice. होती हैं एक बिजनेस एनालिस्ट और डेटा एनालिस्ट के बीच में? Okay, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो बिजनेस एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट, मेन डिफरेंस, सो इट्स नॉट अ वेरी बिग डिफरेंस फ्रॉम अ स्किल पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स मोर लाइक हाउ यू अप्लाई योर स्किल्स, ये डिफरेंस होता है बिजनेस एनालिस्ट डेटा एनालिस्ट में, ठीक है। सो बिजनेस एनालिस्ट मे बी मोर इंटरेस्टेड इन द बिजनेस साइड ऑफ थिंग्स rather than the technical side of things. Okay, so for instance, if a business analyst, I'm just trying to think of examples. If I'm being very honest, I haven't worked with a lot of business analysts in my own experience. Okay, but from what I understand, okay, business analyst will be more focused on business metrics, key performance metrics, things like this. Okay, and a data analyst is working more on technical side of things. The skills are the same. Okay, it's just a way of how you apply that knowledge. Okay, that's the difference. Hashmat Ahmed, can you unmute yourself? Yeah. Assalamu alaikum, Shadman bhai. My name is Hashmat. Walaikum. Yeah, I did my MTech in structural engineering. I have become a structural engineer now for 2 years. Now I got my interest into this data and this thing recently. कि मुझे SQL और Power BI सीखा हूँ और Python भी अभी Pandas सीख रहा हूँ. So I don't know ठीक है. like how companies are gonna hire me because I am a structural engineer. Now I am like completely shifting my career into this. बिल्कुल बिल्कुल। कितने साल किया आपने स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, लाइक एज अ जॉब? जॉब 2 साल अभी भी कर रहा हूँ, थर्ड ईयर अभी शुरू हुआ है। ठीक है। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग बहुत क्विकली मेरे को बताओगे आप क्या करते हो? मतलब आई मीन मैं हर फील्ड नहीं जानता डीपली। यू मीन सिविल इंजीनियरिंग राइट? एसेंशियली आप डिजाइन साइड ऑफ थिंग्स में हो थोड़ा? डिजाइन ठीक है, एंड मोस्टली मैं एक्सेल में ज्यादा काम करता हूँ डिजाइन को लेके, और एनालिसिस सॉफ्टवेयर एक यूज करते हैं बस। एनसिस? नहीं ये मैं ब्रिज इंजीनियर हूँ, सो माइडास सिविल यूज करता हूँ एनालिसिस के लिए, और एक्सेल में हम ये वी लुकअप्स ये पूरे भी यूज करते हैं जो डेटा पूरा लेते हैं, तो वही से मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ है। या ठीक है, तो आप अपना एक्सपीरियंस ना बिल्कुल पॉजिटिवली यूज कर लोगे। ठीक है, आपने रिज्यूमे में ये करना है कि आप वी लुकअप रिलेटेड जो काम करते थे उसको खूबसूरती से आप लाइक शॉर्टन में लिख लो और वो आप डाल दो। देखिए मैं एक बेसिक बात मैं उतना थिंग इज देयर इज सो मच टू टेल राइट। मैं ये बात एक जनरली सबके बेनिफिट के लिए बोल दूं राइट। आपको एज अ डेटा एनालिस्ट सोचना भी है दुनिया के अपनी जिंदगी के हर चीज में। ठीक है, तो अब जब आप रेज्यूमे अपलोड कर रहे हो naukri.com पे, ठीक है, तो आपका रेज्यूमे कोई इंसान थोड़ी पढ़ के रिक्रूटर के सामने रखता है। रिक्रूटर ही पहला इंसान है, उससे बीच में तो सारा एक सर्च इंजन का खेल है राइट। तो क्या हो रहा है वहां पे? बेसिकली एसईओ चल रहा है जिसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, विच इज कि अगर उसने जिस तरह की कीवर्ड सर्च किए हैं वो या उससे रिलेटेड कीवर्ड्स अगर आपके रेज्यूमे पे हैं तो आपके रेज्यूमे पे का उसके सामने आने का चांसेस बढ़ जाता है। ठीक है, तो आप वी लुकअप ऑलरेडी रिलेटेड काम कर रहे हो ना, आप वी लुकअप रिलेटेड अपना एक्सपीरियंस नोट कर लो रेज्यूमे में, हो गया बेनिफिट आपका। मतलब आपके एक्सपीरियंस का काम वही आ गया। ठीक है, अब आप जब डालोगे तो वो 2 साल आपका एज अ रेलेवेंट एक्सपीरियंस काइंड ऑफ काउंट हो जाएगा बाय द ऑटोमेटेड सर्च इंजन, और वो रेज्यूमे आपका उसके सामने पहुंच जाएगा। और उसके आगे का खेल ये है कि आपने जैसे मैंने पहले बताया था, आप आप जब किसी जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहे हो ना, तो हाँ हर जॉब में ना सेम एग्जैक्ट रेज्यूमे ना भेजें। ठीक है, थोड़ा सा वो मेहनत करें, उस जॉब का डिस्क्रिप्शन पढ़ें, रिक्वायर्ड स्किल्स पढ़ें, और अपने प्रोजेक्ट्स भी और अपने स्किल भी जो आपने रिज्यूमे में एनलिस्ट किए हैं ना
उनको अकॉर्डिंगली चेंज करके थोड़ा सा ट्यून करके भेजें। और इसके लिए मैं एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ कि मैं नेक्स्ट सेशन ये रेज्यूमे बिल्डिंग पे रखूंगा एक्चुअली में। और क्योंकि आई नो कि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन बनता जा रहा है और ये इतना इजी टू एक्सप्लेन नहीं है तला यहाँ पे, ठीक है। तो विल गेट देयर जी, बिल्कुल। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट सेक्शन, बट या दैट्स ऑल आई कैन से फॉर नाउ। या अमान, आप अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकते हैं। अमान ने वैसे क्वेश्चन चैट में भी लिख दिया है। इनका क्वेश्चन ये है कि ये ठीक है। इलेक्ट्रिकल से कर रहे हैं, कोर्सेरा से इन्होंने स्पेशलाइजेशन किया था बाय हाँ जॉन जी, हॉपकिंस। जी अस्सलाम अमान जी। वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम। जी तो शादमान भाई, मैंने अभी मैं बीटेक में फाइनल ईयर में हूँ। तो मेरा बीटेक में एक डेटा साइंस का स्पेशलाइजेशन है जो 6th और 7th सेम में किया था। ये कोर्सेरा का 9 कोर्सेज का जो स्पेशलाइजेशन था, मैंने उस पर उतना फोकस नहीं किया, लेकिन वो आर इस्तेमाल करता है रादर देन पाइथन। बट स्टिल मैंने आर स्टूडियो काफी हद तक इस्तेमाल किया था और डेटा क्लीनिंग में उसमें काफी फोकस किया गया था। उसके बाद लेकिन मैंने एक इंटर्नशिप केपीएमजी इंडिया में 7th सेम में हासिल की। तो उसमें लेकिन रोल जो है वो साइबर सिक्योरिटी और रिस्क मैनेजमेंट है, जिसमें एसक्यूएल शायद इस्तेमाल हो सकता है। तो मैं अभी इस टाइम पे पाइथन यूज करने का रिलेक्टेंट हूँ, क्योंकि हो सकता है ऐसा हो कि मतलब सम चीजें आए लेकिन प्रॉपरली कोई एक चीज करनी ना आए। तो ऐसे मोमेंट में नहीं, क्या किया जाए? मैंने आपका पूरा क्वेश्चन इतने टाइम में पढ़ लिया है। मैं समझ जी गया आपका क्या कंसर्न है, ठीक है। तो एक तो ये है कि ये दिस इज नॉट इवन अ प्रॉब्लम सो टू से। अगर आप आर में ज्यादा कंफर्टेबल हो ना तो आप आर में कंटिन्यू करो। देखिए जी बात ये है ना कि डेटा एनालिस्ट सॉर्ट ऑफ जो अपना टूल किट, जैसे अब आप मतलब इसका बहुत सिंपल एग्जांपल दे दूं, अगर आपका आपके घर में एक इलेक्ट्रिशियन आता है काम करने, है ना, तो आप उसकी टूल किट खोल के चेक तो नहीं करते ना भाई, यार वो वाला तो नहीं यूज कर रहे, यार वो वाला कंपनी का यूज कर रहे हो, तुम समझ रहे हो। तो इसी तरह से आपको काम दिया जाएगा, ठीक है, डेटा को रिलेटेड लेट्स से, ठीक है। जो आर कर सकता है पाइथन वो सब कुछ कर सकता है, पाइथन जो कर सकता है मोरलेस आर वो सारी चीजें कर सकता है, ठीक है। तो अगर आपको आर ही बेनिफिट अच्छा लगता है तो आप आर में ही घुस के बढ़िया सीख लो, ठीक है, और आर में ही अपना काम आप कर लोगे मोरलेस जो भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आप इसकी टेंशन मत लो कि मैं तो पाइथन पाइथन इसलिए बोल रहा हूँ ना कि मेरे पाइथन की मेरी बैकग्राउंड है, बट ऐसे पाइथन और आर दोनों इंटरचेंजेबल इन दैट रिगार्ड, ठीक है। इसलिए मैं पाइथन इसलिए भी बोल रहा था ज्यादा कॉमन है, बट इसका मतलब ये नहीं कि ज्यादा प्रेफरेबल है, ठीक है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हुजैफा, आप पूछ सकते हैं। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। हुजैफ, आई गेस हुजैफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फरमान, आप हेलो, हुजैफ, आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं मोहम्मद हुजैफ हुजैफ। आ गए। आवाज आ रही जी जी है? जी जी हुजैफ साहब। जी, मेरे कपल ऑफ क्वेश्चन थे। पहला ये कि नाउ आई एम वर्किंग एज सेल्स मैनेजर, असिस्टेंट हुजैफ, आप सेल्स मैनेजर। ऑडिबल नहीं है, थोड़ा सा सो आप माइक फॉर क्लोज करके मैनेज बात करेंगे क्या? हेलो। हाँ बोलिए बोलिए हुजैफ साहब, आप एक जी। सेल्स तो अभी फिलहाल सेल्स मैं मैनेजर हैं। जी। एज एन असिस्टेंट सेल्स मैनेजर काम कर रहा हूँ। सो आई एम हाँ विलिंग जी। टू स्विच टू डेटा एनालिस्ट। तो मेरा ये क्वेश्चन था आपसे कि डायरेक्टली अगर डेटा एनालिस्ट नहीं होता है तो कैन आई हाँ प्रोग्रेस ट्रांजिट इनटू सेल्स एनालिस्ट देन डेटा एनालिस्ट? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। कैन यू टेल मी व्हाट यू सेल? सॉरी। व्हाट डू यू सेल? हेलो। हम लोगों का जो सेलिंग है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में है, कंसल्टिंग बिजनेस है। तो बेसिकली अभी सारी चीजें ओके। कोर कोर मैकेनिकल की तरफ जाती है, मैकेनिकल सेफ्टी की तरफ इंजीनियरिंग। जाती है। गॉट इट, ठीक है। ठीक है, देखिए आपके जॉब में मतलब आपकी खुद के जॉब में भी डेटा एनालिस्ट की अगर आप स्किल्स थोड़ा सीखते हो ना डेटा एनालिसिस को, तो आई एम श्योर आप वहाँ पे बेनिफिट कर सकते हो अपनी कंपनी को लार्जर स्केल पे। इसका लॉन्गर एग्जांपल है मेरे पास, बट अभी इन द बेनिफिट ऑफ द टाइम आई विल से कि या फॉर श्योर यू कैन हम्म, गो थ्रू अ सेल्स एनालिस्ट रोल फर्स्ट। आई एम assuming what you हम्म, mean by a sales analyst is something like applying data analysis in your own field, right? same, yeah, correct. Just Yeah, analyzing the definitely. sales performance and everything, KPIs and all. Yeah. 100% do that. Actually, do that first. Why? If you already, if you like sales analyst, like sales, so to say, right? If you like sales, Yeah, then yeah. I would say Mm-hmm. stay there and use data science to upgrade yourself, make yourself more valuable than any other salesman around you. Okay, that's probably a Okay, better yeah. way to stand out than to go and stand in a Mm-hmm. crowd of 1,000 data analysts. Yeah. चलो Correct. मैं Okay. एक
Yes, Huzaifa, are you completed? हो गया आपका question? Can we move forward? Yeah, just one last question I have कि No problem. usually हम interviews में over commit कर देते हैं कि I know this, I can perform this, and at the end जब वो जी. job मिल जाता है, so how do we cope up with that वो time पर? Have you gone through this situation? सेल्स में ऐसा अक्सर होता है सर, कुछ कुछ चीजें हम ओवर कमिट कर देते हैं, देन टर्न आउट टू बी कि हमें वो नहीं आती है, तो या हाँ जी, हाँ जी. सेल्स और डेटा साइंस में थोड़ा फर्क है इस मामले में. ठीक है. नहीं, इससे ये प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, स्पेशली अगर आप एज अ स्टार्टर ज्वाइन कर रहे हैं. ठीक है, क्योंकि स्टार्टर्स से कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता. अब देखिए, आप ओवर कमिट करने की, आप ओवर कमिट बेशक करें, कोई मसला नहीं है, बट आप जल्दी जल्दी सीखें भी, ये भी बेहतर है. और देखिए, इसमें ओवर कमिटमेंट का इसलिए भी उतना ज़्यादा रिस्क नहीं है, क्योंकि मोरलेस जो भी आपको काम आएगा ना, उसका सोल्यूशन आपको ऑनलाइन मिल जाएगा. मैं आपको ऑनेस्ट बात बता दूं, और ये हमने रेफरेंस मटेरियल में बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि मैं भी रोज ऑलमोस्ट हर स्टेप पे गूगल करता हूँ. ठीक है. कि कैसे किया जाए स्टेप को. ठीक है, तो स्टेप कहानी ये नहीं है कि मुझे हर चीज पहले से आती है और मैं बैठता हूँ और एक ही साथ 100 लाइन्स ऑफ कोड लिख देता हूँ. मैं जनरली स्पीकिंग 4 लाइन्स ऑफ कोड के बाद फिर से गूगल करता हूँ. समझ रहे हो आप? तो उसका मसला नहीं है. यू जस्ट नीड टू नो हाउ टू फाइंड व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, एंड दैट इज स्किल दैट यू नीड टू फोकस ऑन मोर. या दैट्स ऑल. एक क्वेश्चन शायद में कॉमनली कुछ लोगों ने पूछा है कि आपने जैसे बात करी है जी. कि प्रोजेक्ट्स हम स्टार्ट कर सकते हैं कुछ ना कुछ, तो उनका ये कहना है किस तरीके के प्रोजेक्ट्स हम स्टार्ट कर सकते हैं. डेफिनेटली, डेफिनेटली. थोड़ा सा पर्सन टू पर्सन डिपेंडेंट करता है ये चीज, मतलब बंदे को आता क्या चीजें हैं. बट what I what I think we can do is, I mean, I haven't put together really sort of a list of exhaustive list of projects yet, but I'll give you quick references. Code Basics is a website that I have mentioned, and also Code with Harry. Uh, these two YouTube channels definitely put out a lot of projects on a lower level, like they're not so advanced. And if someone is already, like, interested in learning machine learning and deep learning, those types of things, and they've already progressed through some of this basic stuff, then I have also mentioned someone called Nicholas Renote. He's I think American. He does more advanced stuff a little bit. So yeah, you can follow them to get ideas on projects. And other than this, just one last example. I mean, there's tons, but one more example is Kaggle. Kaggle is just like a repository of projects over projects over projects. Okay. What you get there is you get a data set and you get a problem statement, and it's actually an open source problem. So actually a lot of people try to submit their solutions on it, and compete with each other also. Okay. And there are even prize pools, prize monies for those competitions. So definitely that is one place you can hit to get more ideas on what kind of projects you can do. राघवन भाई, हम लास्ट 2 क्वेश्चंस लेंगे. फरमान हसन, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं एंड यू कैन आस्क अ क्वेश्चन. Hello, Assalamu alaikum, Shadman bhai. वालेकुम सलाम. Welcome, Sam. Sir, I have completed my BTech in civil engineering, Mm-hmm. and I have completed. You must be familiar about Salesforce. Yes. I have completed about 70%. Okay. Nice. Yeah. But उसमें जो थोड़ा कोडिंग वगैरह है वो मुझे कुछ ज़्यादा वास्ट लग रही है, इसलिए अच्छा, मैं डेटा साइंस की तरफ तो आप आना डेवलपर चाहता वाले हूँ. साइड से सीख रहे हो, एडमिन वाले साइड से नहीं सीख रहे सेल्सफोर्स? नहीं, डेवलपर वाली साइड से, ठीक है. क्योंकि मैंने वो भी काम किया थोड़ा बहुत. जी जी. जिन्होंने मुझे रिकमेंड किया था तो उन्होंने डेवलपर का ही किया था कि इंडिया में एडमिन की ज़्यादा वो नहीं है डिमांड जिस हिसाब से ठीक है. डेवलपर की. जी. फेयर इनफ. जी जी. तो आप कितने टाइम हुआ आपको सेल्सफोर्स स्टार्ट किया सीखने? सेल्सफोर्स मैंने स्टार्ट किया था लास्ट ईयर, वो 70% हो गया है लगभग, लेकिन अभी दो चार महीने से छूटा हुआ है वो, इसी वजह से. तो मीनवाइल क्या कर रहे हैं आप? अभी सर कुछ नहीं. तो सर कुछ तो करना होगा. तो ठीक है. मैं यही सोच अ, रहा था बहुत दिन से. मैंने कुछ ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह भी चेक किए थे डेटा साइंस के, हाँ जी, एल्माबेट वगैरह के, बैंगलोर मैं में. समझ गया. मैं आपकी सिचुएशन समझ गया, आप परेशान मत हो. मैं आपकी सिचुएशन समझ गया. देखिए, आप तो फिर यू आर वन ऑफ दोज रेयर पीपल जिनके लिए, रेयर बात बोल रहा हूँ मैं, यू आर वन ऑफ दोज रेयर पीपल जिनके लिए शायद ये सेशन नहीं था. ठीक है. आप एक रास्ते पे सॉर्ट ऑफ ऑलरेडी हो, और आपने काफी तय कर लिया है. ठीक है. और वो इतना अलग नहीं है डेटा एनालिसिस से.
लेकिन मैं कहूँगा आप पहले उसके डेवलपर पार्ट पे फोकस कर लीजिए, क्योंकि सर देखिए ज़्यादा रेयर चीज़ ये नहीं है डेटा एनालिस्ट ढूंढना, ज़्यादा रेयर चीज़ है कमिटेड इंसान ढूंढना। नो ऑफेंस, मैं बहुत बहुत खरे जवाब देता हूँ, कभी कभी लोगों को पसंद नहीं आते, लेकिन आप थोड़ा सा कमिट करके उसको कर लो थोड़ा, ठीक है, 1 साल सेल्सफोर्स कर लो काम, ठीक है, उसके बाद आप डेटा साइंस वाले साइड किसी भी और साइड सोचना, ये मेरी सजेशन रहेगी, ठीक है। बट अगर आप डेटा साइंस में सीधा जाना चाहते हो, डेटा एनालिसिस में जाना चाहते हो, तो उसके लिए भी हम आपको मटेरियल भेज रहे हैं, तो आप उसको फॉलो करके आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। वो चीज़ डायरेक्टली उतना यूजफुल तो नहीं रहेगी जो आपने 7 महीने में सीखी है, 7-8 महीने में, बट या। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैद आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, सो दिस वुड बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। एंड इसके बाद भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी रहेगी, यू कैन कनेक्ट विद शादमान भाई। शादमान भाई विल बी देयर फॉर यू, जब भी इनको वक्त मिलेगा, या आपके सवालों के जवाब अलग से दे सकते हैं बाद में। जैद, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। जैद, ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन फिर लास्ट लेने के लिए शादमान भाई, एक जी सलाम हेलो। जी वालेकुम आ सलाम, गए क्या भाई हाल साहब है? जल्दी से। अस्सलाम जी जी। जी। मैं जैद बोल रहा हूँ कोल्हापुर से। मैं अभी बीटेक बीटेक कर रहा हूँ, फाइनल ईयर में हूँ, डेटा साइंस कर रहा हूँ। तो फिर अभी ठीक है, मुझे एक जॉब ऑफर आई थी हडूप के लिए। फिर हडूप के लिए क्या स्कोप है आगे? जॉब डेटा ऑफर आई थी एनालिस्ट। जी जी तो ले लीजिए सर, जी। बहुत स्कोप है। फिर वो उन्होंने बोली कि वो अपना ये है ना हडूप का कोर्स, आईबीएम का कोर्स ले लो और वो करके हाँ, आ जाओ करके वो बोल रही। तो जॉब ऑफर फिर कैसे मिली, लाइक आता होगा ना थोड़ा तो भी पहले से कि क्या थोड़ा बेसिक इंटरव्यू हुआ था मेरा, तो हुआ था सब। हाँ जी, फिर वो लास्ट ठीक में है, उन्होंने रिजेक्ट कर दिए फिर मुझे, ऐसे हुआ। वही वो आपने कोर्स अभी नहीं है ना बोला मेरे आपको पास। जॉब ऑफर मिल गया है। आई थी बोल रहा मैं, आई थी, मैंने इंटरव्यू वगैरह सब कुछ दिया। हाँ हाँ, जी। फिर उन्होंने वो बट मेरे पास ये हो कोर्स नहीं हुआ पाया। नहीं था। हाँ, लास्ट में वो मेरे पास कोर्स नहीं था ना, आईबीएम का कोर्स लो करके बोली थी। ओके ओके, उस पे या मैंने वो तब मना किया, मैंने लिया नहीं वो कोर्स। ओके। जी जी। फिर उसके लिए तो हडूप के लिए क्वेश्चन आगे क्या है, जी जी। हडूप के लिए आगे क्या अभी स्कोप वगैरह है? वो मतलब Hadoop बिल्कुल वैल्यूबल चीज है, मतलब बेसिकली ये बिग डेटा से रिलेटेड है, फॉर एनीवन हु डजंट नो, which is very much like, you know, obviously it's part of, it's sort of a stream of data science आप कह सकते हैं, it's a small stream that people also like to go into. Basically इसका है काफी वैल्यू है, ठीक है। Actually this is one of the things that I know, one of the like quite little about, like just you know situationally मेरे projects ऐसे बने नहीं है जिसमें इस तरह का big data situations खड़े हों, but more or less yeah, it's a very valuable skill to have. So yeah, I would suggest that you should go learn that if you're interested. Yeah. शुक्रिया शादमान भाई, आपका बहुत बहुत। सभी लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने अपना टाइम दिया इस सेशन में। एंड आई होप कि आप लोगों को सीखने को मिला होगा इससे कुछ ना कुछ। आगे भी हम इस तरीके के सेशंस करते रहेंगे, एंड यू कैन कनेक्ट विद शादमान भाई एज वेल, यू कैन कनेक्ट विद आवर ग्रुप एज वेल, अगर आपको किसी तरीके का कोई भी गाइडेंस चाहिए हो या मेंटोरशिप चाहिए हो, सो वी विल बी देयर। इंशाल्लाह जो हम इस वीडियो को अपलोड करेंगे उसका लिंक भी शेयर करेंगे, एंड विल ट्राई कि आप लोगों को रेगुलरली अपडेटेड रखें। So we'll close for now, and ठीक है फिर, अस्सलाम वालेकुम everyone. Thank you for your time. Thank you very much, everyone. थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। तो मीटिंग मैं एंड करता हूँ राइट इमरान, क्योंकि आई थिंक शादमान भाई एंड Okay, let's have a chat, probably. Yeah. आप इसको खत्म कर सकते हैं मीटिंग। हम्म Okay.